व्हाट डज द वर्ड स्ट्रैटेजी मीन्स? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्ट्रैटेजी शब्द का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब क्या होता है। मेरे को एक बात बताओ, कितने बच्चे यहाँ पे शार्क टैंक देख रखे हैं? हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक? शार्क टैंक इंडिया आया था ना यार, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं देखा है। क्या यश, नेपाल में शार्क टैंक नहीं आता है क्या? नहीं तो कैसे ना, तुम सुना तो होगा यार, ऐसा इम्पॉसिबल सा बात है। शार्क टैंक तुम नहीं सुना तो तुम क्या सुना भाई? तुम इस दुनिया के नहीं हो, किसी और गोले के परिंदे हो। सुनो, शार्क टैंक में देखते थे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते थे, पिच करते थे अपना स्टार्टअप का आइडियाज को, देखते थे अलग अलग आइडियाज को पिच करते थे, और शार्क लोग को जिसका आइडिया अच्छा लगता था उन लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करता था, इक्विटी स्टेक खरीदता था, और कहीं कहीं पे तो लोन दे देता था, इक्विटी स्टेक में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। और बताओ मेरे को नेम ऑफ द शार्क, एक दो शार्क का नाम बताओ। वेरी गुड। और नमिता थापड़ और विनीता, अमन गुप्ता और पीयूष बंसल, लेंसकार्ट था ना इन लोग। तो आपने क्या देखा, ये जो बड़े बड़े शार्क है, ये किस स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते थे? जिस स्टार्टअप में इनोवेशन दिखता था, अच्छा आइडिया दिखता था, उनका स्ट्रैटेजी अच्छा होता था, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता था। यानी अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो बिना स्ट्रैटेजी के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट बिजनेस को चलाने का क्या है? स्ट्रैटेजी। अगर आपने स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं बनाया तो एग्जीक्यूशन कहां से करोगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? तो इतने बड़े जो आप कॉर्पोरेट देखते हो, रिलायंस का आज मैं बात करूं या टाटा सन्स का मैं बात करूं, दीज आर द लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट्स कंपनीज ऑफ इंडिया। इन लोग मेरे को बताओ कैसे इतना दूर तक पहुंच गए इन द लॉन्ग रन? इन लोग अपना स्ट्रैटेजी से इतना लॉन्ग रन पहुंच चुका है। जैसे रिलायंस का स्ट्रैटेजी क्या है? रिलायंस का मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एनीवन? ग्रोथ। ग्रोथ। रिलायंस का मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ग्रोथ। ग्रोथ इज एवरीथिंग फॉर देम। और जब से रिलायंस पैदा हुआ है तब से ग्रो ही कर रहा है। बताओ ना, ऐसा कौन सा कंपनी है जहां रिलायंस नहीं है? रिलायंस स्टार्टेड विद टेक्सटाइल, डाइवर्सिफाइड इनटू पेट्रोकेमिकल, देन डाइवर्सिफाइड इनटू रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल का एग्जांपल रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस और बताओ ट्रेंड। वेरी गुड, रिलायंस ट्रेंड। रिलायंस ज्वेल भी है, ज्वेलरी भी है रिलायंस का। रिटेलिंग में भी कितना देख रहे हो, कितना सारा वैरायटीज है इसका। तो मतलब सोचो, कपड़ा बनाने का धंधा वाला इंसान, कंपनी पेट्रोलियम में चला गया, सच अ डाइवर्सिफाइड सेक्टर। तुम समझ रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पेट्रोकेमिकल में जाना तुमको नहीं लगता एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है? कहां टेक्सटाइल और कहां पेट्रोकेमिकल, कोई रिलेशन है क्या? ये दोनों एसबीयू में कोई रिलेशन है? क्या बोला मैम अभी आपने? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू का फुल फॉर्म बताओ क्या है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद कहां डाइवर्सिफाई किया बताओ? रिटेल सेक्टर। फिर कहां डाइवर्सिफाई किया? अभी लेटेस्ट एजीएम में क्या अनाउंस किया? दैट इट इज गोइंग टू कम इनटू द एफएमसीजी सेक्टर। यस, कैंपा कोला इज बैक। इसके अलावा मेरे को बताओ और किसमें? रिलायंस का एआई, रिलायंस एआई में भी आ चुका है। डू यू नो दैट और नॉट? रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर, भूल गए क्या? रिलायंस जियो। तो ऐसा कौन सा सेक्टर नहीं है जहां रिलायंस नहीं है? तो रिलायंस का जो सीईओ है, हु इज द सीईओ ऑफ रिलायंस? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी एक से एक धड़ाधड़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहा है रिलायंस के ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी रिलायंस इज व्हाट इट इज टुडे। इनफैक्ट रिलायंस तो अपने एजीएम में क्या बोलता है? इफ रिलायंस इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ना, रिलायंस बोलता है इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है रिलायंस की वजह से, एंड दैट इज द ट्रूथ। रिलायंस इज द टॉप नॉच बिजनेस इन इंडिया, वन ऑफ द टॉप नॉच बिजनेसेस ऑफ इंडिया। यस और नो? चाहे रिलायंस का बात करूं मैं या टाटा सन का बात करूं, इंडिया का जीडीपी इन लोगों के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। तो ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो गए? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब क्या है मैम, वो तो बताइए। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? सबसे पहले सुनना ध्यान से, द वर्ड स्ट्रैटेजी हैज बीन डिराइव्ड, द वर्ड स्ट्रैटेजी हैज बीन डिराइव्ड from a Greek word strategia, which means the art of the generalship. The word strategy has been derived, कहां से derive है बोलो? Greek word has been derived from the Greek word. The word strategy has been derived from the Greek word strategia, which means what? Art of generalship. It means what? आर्ट ऑफ जनरलशिप। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या है? ये तो लर्न ही करने का चीज है यार, ग्रीक वर्ड से इवॉल्व हुआ है, और इसका मतलब क्या? आर्ट ऑफ जनरलशिप। नो, व्हाट इज दिस आर्ट ऑफ जनरलशिप? आपको पता है ये जो वर्ड स्ट्रैटेजी है ये मिलिट्री साइंस से हायर हुआ है। कहां से? मिलिट्री साइंस। मिलिट्री, अंडरस्टैंड? डिफेंस में, मिलिट्री में दुश्मनों को मार गिराने का रणनीति क्या है, ये सुना होगा आपने।
महाभारत से चलते आ रहा है। समझ रहे? दुश्मनों को मार गिराने का रणनीति क्या है? रणनीति का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी। दैट मीन्स व्हाट? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी हर जगह है। तो स्ट्रैटेजी वर्ड बिजनेस में कहां से इवॉल्व हुआ? मिलिट्री साइंस से। लोग दुश्मनों को हराने के लिए क्या बनाते थे? स्ट्रैटेजी। तो मैम बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी दुश्मनों को हराना है क्या? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। यहाँ पे दुश्मन मतलब वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन मतलब आपके कॉम्पिटिटर। तो मैम कॉम्पिटिटर को लहूलुहान कर दे क्या? गिरा दे क्या मार के? अरे नहीं, हेल्दी कॉम्पिटिशन। इसको अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बोलते हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी करेंगे यार, अगर तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल गया तो तुम उसको जाकर गोली मार देगा या उसके अंदर चाकू घोप देगा? नहीं ना, ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करना है। हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटेजी सो दैट यू कैन आउटडू योर कॉम्पिटिटर। यू हैव टू अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटेजी मतलब लॉन्ग टर्म डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ प्लान। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए जिससे तुम अपने कस्टमर का दिल जीत लो और कॉम्पिटिटर को मार गिराओ। मार गिराओ मतलब नॉट बी टेक इट सीरियसली। मार गिराओ मतलब पूरा ही मार गिरा दो। स्ट्रेटेजी क्यों फॉर्मुलेट कर रहे हो? दो चीज के लिए, कस्टमर का दिल जीतना है और दूसरा कॉम्पिटिटर को हरा देना है। स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? दो चीज के लिए। बताओ। टू विन ओवर द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, टू विन ओवर द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। एंड नंबर टू, टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर। टू डिफीट यानी टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर। तो मेरे को बताओ, मैंने बोला दो चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं? बताओ। दो चीज के लिए। नंबर वन क्या बोला? बोलो। नंबर वन, टू विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, टू विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। और दूसरा बताओ। वेरी गुड। टू, कैन आई से आउटडू द कॉम्पिटिटर। एंड हाउ विल यू आउटडू द कॉम्पिटिटर? बाय क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बाय क्रिएटिंग अ क्या? दैट मीन्स टू क्रिएट क्या? टू क्रिएट क्या? बताओ। सीए, आई मीन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सीए मतलब नॉट योर डिग्री, ओके। टू क्रिएट क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या मैम? वो तो बताइए। अभी तो बोला। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ? बोलो। स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ कि तुम कहां जाना चाहते हो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ? हाउ विल यू रीच दैट पॉइंट? तुम्हारे भी लाइफ में तुमने कोई गोल सेट कर रखा होगा, तुम्हारा कोई मिशन होगा, कोई विजन होगा, उसी को तो स्ट्रेटेजी बोलते हैं। व्हाट इज योर डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज योर स्कोप ऑफ एक्टिविटी? करना क्या चाहते हो अपने लाइफ के साथ? बोलो, क्या करना चाहते हो लाइफ में? क्या करना चाहते हो? मैम सीए करना चाहते हैं, मैम सीएमए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। तो यही तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, यही तो तुम्हारा गोल है। इसको अचीव करने के लिए अब तुमको क्या बनाना पड़ रहा है? बहुत सारा प्लान्स बनाना पड़ रहा है। यस और नो? प्लान क्या बनाया? एमईपीएल में ट्यूशन ले लिया। पता है यार, एकदम धुरंधर फैकल्टी पे बैठे पढ़ाने के लिए, पैन इंडिया लेवल से, और जबरदस्त पता है ट्रैक रिकॉर्ड है। यहां पढ़ लेंगे तो रैंक तो आना ही आना है। तो आपने स्ट्रेटेजी बनाया कि नहीं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या बता रहा है? इट इज अ ब्लूप्रिंट। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज डिजायर्ड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तुम्हारा जैसे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सीए करना, सीएमए करना, सीएस करना। दिस इज योर डिजायर्ड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसको कैसे करे? इसके लिए क्या प्लान बनाए? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटेजी। अगर तुम्हारा प्लान ही खराब होगा ना तो एग्जीक्यूशन भी खराब होगा। क्या गोल अचीव कर पाओगे? क्या नहीं। अब आपको पता है स्ट्रैटेजी अलग अलग लेवल पे बनता है। आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टेल मी। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हु मेक्स द स्ट्रैटेजी? कम ऑन टेल मी। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर। एंड आई विल से योर आंसर इज रॉन्ग। स्ट्रैटेजी मेकिंग इज ऑल परवेसिव। It pervades at all the level of management, top level, middle level, lower level, सबको अपने लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। And that is why strategy can be classified into three broad heading: corporate level strategy, business level strategy, functional level strategy. Corporate level strategy, business level strategy, functional level strategy. बोलो, what are the three types of strategy? क्या बोला? समझ में आ रहा है? अब ये सब क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का डायरेक्टली आएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी बताओ, और ये तीनों के बारे में आपको लिख कर आना है। अभी तो खाली मैंने तुमको क्या पढ़ाया है? नाम तो याद कर लो। बोलो क्या क्या बोला? नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। इसी के ऊपर तो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट बताओ। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट बताओ। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। बताओ स्ट्रेटेजी कितना टाइप्स का होता है? कौन बनाता है? फिर टॉप बोलो, ऑल द लेवल। अभी तो बोला स्ट्रेटेजी इज ऑल परवेसिव। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या सारे लेवल्स को बनाने पड़ते हैं क्या?
हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का स्ट्रेटेजी आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या, विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू आर फॉर्मुलेटिंग। समझ में आ रहा है? तो ओवरव्यू मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी होता क्या है। देखो 2-3 चीज पढ़ा है मैंने। सबसे पहले आपको बोला द वर्ड स्ट्रेटेजी हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया। स्ट्रेटेजिया वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? आर्ट ऑफ द जनरलशिप। स्ट्रेटेजी वर्ड कौन से साइंस से इवॉल्व हुआ है बताओ? स्ट्रेटेजी वर्ड हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम विच साइंस? कम ऑन टेल मी। मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस का मतलब क्या? जहां पे युद्ध भूमि में लोग क्या डिसाइड करते हैं दुश्मनों को मार गिराने का क्या रणनीति होना है, वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि कॉम्पिटिटर को आउटडू करने का, हरा देने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेटेजी हम लोग क्यों बना रहे हैं? जिससे हम लोग कस्टमर का मन को, कॉन्फिडेंस को जीत सके, और दूसरा क्या, टू डिफीट, टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? इट्स अ लॉन्ग रेंज, क्या, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉन्ग रेंज डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रैटेजी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। क्या है मेरे को बताओ? ब्लूप्रिंट। जो कंपनी का क्या बताता है? टॉक्स अबाउट कंपनीज लॉन्ग रेंज डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। लॉन्ग रेंज डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन की फ्यूचर में आपको क्या करना है। एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज व्हाट? ऑल परवेसिव, विच परवेड्स एट ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो। एंड डिपेंडिंग अपॉन इसके बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी है? 3 टाइप्स। व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। क्लियर है? अब सुनो ना, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको क्या लगता है? स्ट्रेटेजी हैज टू बी ड्राफ्टेड, हैज टू बी मेड इन अ क्लोज्ड वर्ल्ड? आंसर इज नो। Strategy has to be made in response with the changes going out in the environment, and environment can be classified into both internal and external. Environment में जो changes हो रहा है क्या आपको वो भी देखना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसे ये बच्चे बोले हम शार्क टैंक ही नहीं देखे, भाई बहुत दिक्कत है, तुमको देखना चाहिए। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, यू शुड बी अपडेटेड अबाउट दैट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बिकम ऑब्सोलीट, सोसाइटी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं अभी प्रूफ करती हूँ चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है चेंज होना अच्छा है कि खराब है? चेंज होना अच्छा है, चेंज होना अच्छा है। समझ में आ रहा है? अगर तुम चेंज नहीं होगे ना तो तुमको लोग क्या बोलेंगे? ए बूढ़ा हो गया है, जवानी में बूढ़ा हो गया ना। समझ में आ रहा है? ऑर्थोडॉक्स, ऑब्सोलेट, सोसाइटी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। जस्ट टेक योर एग्जांपल। एक बात बताना मेरे को, ऑनेस्टली बताना, तुम आज से 10-15 साल क्यूट क्यूट छोटे छोटे बेबीज हो गए। समझ में आ रहा है? 18 साल पहले, चलो 15 कुछ ज्यादा ही हो गया, बड़े हो गए होगे तब तक। समझ में आ रहा है? आज से 16-17 साल पहले अपने आप को इमेजिन करो, तुम एक छोटे से बेबी थे, क्यूट बेबीज थे। उस समय हो सकता है तुम जमीन में लेट वगैरह जाते होगे, टॉफी के लिए जिद करते होगे, पैर पटकते होगे, तो रास्ता चलता आदमी बोलता होगा कितना क्यूट बच्चा है ना, कितना क्यूट बच्चा है। लेकिन यही हरकत तुम आज करो, अभी आज क्लास खत्म होने की बात करना, जमीन में लेट जाना, जोर जोर पैर पटकना, टॉफी का जिद करना, पता है क्या होगा? आसपास वाले लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे मेंटल असाइलम में, बोलेंगे आ जाइए, एक और पागल पकड़ा गया और तुमको पागल खाना में बंद कर दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ डूइंग सच थिंग्स। तुमको अच्छा लगता है ये सब कर सकोगे कभी? तो क्या तुम्हारे अंदर चेंजेस आया है? तुम आज से 15-20 साल और भी बहुत कुछ करते थे पहले जब छोटे बच्चे थे, अभी भी वही सब करते हो क्या? अभी भी वही सब करते हो क्या? समझ में आ रहा है? बोल हाँ करते हैं। तुम डायपर पहनते है क्या? छोटा बच्चा डायपर पहनता है, तुम डायपर पहनते है क्या? चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ? बताओ, कम ऑन गाइस, टेल मी। और चेंज होना जरूरी है कि नहीं? आज से 15-20 दिन पहले तुम हो सकता है इमेच्योर था, अभी मैच्योरिटी है कि नहीं है? और आज से और 5 साल बाद तो तुम्हारा अलग ही लेवल होगा मैच्योरिटी का। तो चेंज होना अच्छा है। अगर तुम नहीं चेंज होंगे तो क्या होगा? और हम नहीं होंगे, हम जैसे है मेरे को वैसे ही अपनाना पड़ेगा। तुम चेंज हो जाओ, हम नहीं चेंज होंगे। अगर प्यार है तो वैसे ही अपनाओ, कुछ नहीं, लोग तुमको पागल करार करके चले जाएंगे, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। सोसाइटी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू, सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता जो बदलाव के संग नहीं बदलते हैं। समझ में आ रहा है? अमिताभ बच्चन को भी बदलना पड़ा था मोहब्बतें पिक्चर में, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, याद है ना? जी, शाहरुख खान का ही हुआ था। अब जैसे तुम इमेजिन करो, लेट अस टॉक अबाउट योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे, या तुम्हारे पेरेंट्स को ले लो, आज से 10 साल पहले जैसे थे, तुमको नहीं लगता उनका बिहेवियर आज की डेट में चेंज हो गया है? दे हैव बिकम ओवर फ्रेंडली विथ यू गाइस, दे हैव चेंज्ड इन देयर पर्सपेक्टिव। नहीं, डोंट लाई, डोंट लाई, तुम नालायक हो अगर नहीं चेंज हुए तो, तुम ही नालायक, खोट तुम्हारे अंदर ही है, खोट तुम्हारे अंदर ही है। फिर झूठ मत बोलो, सच्ची बोलो। आजकल मम्मी पापा पहले जितने स्ट्रिक्ट थे अभी लीनियंट हो गए हैं कि नहीं? मम्मी पापा बोलते हैं दोस्त के संग क्या जाएगा, घर ही लिया ना दोस्त को घर ही लिया, घर में ही पढ़ ले। समझ में आ रहा है? पता है ये तो करेगा ही, ये तो पता ही करेगा ही। अब जैसे सपोज तो आदिल, इसको जाना ही है, बोला मम्मी बोली यार बेटा तुम घर में ले आओ ना,
फिरंगी को घर में ही ले आओ, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, मिल के पढ़ेंगे। पता ही है यार, तुम समझो पेरेंट्स आजकल ओवर फ्रेंडली हो गए, पता है इन लोग तो करेगा ही, कम से कम अगर हम लोग फ्रेंडली हो जाएंगे तो बता के करेगा, और नहीं तो करेगा तो इन लोग है। अभी का जनरेशन का बच्चा है, जो करना है इन लोग कर्म कांड करेगा, समझ में आ रहा है? नाइट आउट करेगा, बाहर जाएगा, दोस्तों के संग घूमेगा। इससे बेटर क्या है, हम ही बोल दे, सामने से परमिशन दे दे, ग्रीन सिग्नल दे दे, ताकि पता तो रहे। यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कोई लिबर, तुम एक सच्ची चीज बताओ, इतना कंजर्वेटिव पहले जितना फैमिली होता था आजकल कंजर्वेटिव है? झूठ मत बोलो यार तुम अपने, नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम अपने मम्मी से पूछना कि उनके संग कैसा जो है, उनके मम्मी पापा कैसे बिहेव होते करते थे, और क्या तुम्हारे संग भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा? हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। अब चलो, अब बात करते हैं, जैसे सपोज करो, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। चेंज तो हुआ है, देखो तुम्हारा जो रहने का, खाने का, पहनने का ढंग है, और तुम अपने मम्मी पापा के टाइम का देखो, व्हेन दे वर एज यंग एज यू आर, क्या सेम होता था? क्या नहीं होता था? अभी छूट मिल गया। एंड एज द टाइम चेंजेस तुम्हारा भी जो है, देखो ना, फैशन तो चेंज होता है ना, फैशन सेम रहता है क्या? एक सिंपल सा हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे आज से 10-15 साल 20 साल पहले का मैं बात करूं, विमेन एट होम वेर वेयरिंग साड़ीज वॉज इन डिमांड। बट अभी तुम अपने मम्मी पापा को देखो, आई मीन मम्मी को देखो, नॉट पापा, सॉरी, अपने मम्मी को देखो, दादी माँ को देखो, देखते हो आजकल वो भी एकदम मॉड हो गए हैं, सूट में घूमते हैं, जीन्स में घूमते हैं। नहीं, मेजोरिटी क्या हो गए हैं? बताओ, आपकी मम्मी क्या पहनती है? सूट पहनती है? देखो आपकी मम्मी क्या पहनती है? देखो सूट पहनती है। समझ में आ रहा है? नहीं यार, बहुत सारी यंग मम्मी आपको तो मैंने देखा जीन्स पहन के निकल गई यार, पता ही नहीं चलता है। तो एक बात बताओ, जो लेटेस्ट फैशन आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब चलो और एक एग्जांपल देते हैं तुम लोग के ऊपर। तुम लोग जो पैंट्स पहनते हो, बेल बॉटम पैंट देखा है? गर्ल्स मस्ट बी रेटिंग वेरी वेल। बेल बॉटम, नीचे में से फ्लेयर रहता है, देखे हो? बेल बॉटम। तुमको पता है ये सब ओल्ड फैशन है, ये पहले जमाने में चलता था, लेकिन अब ट्रेंड इज गेटिंग चेंज, फैशन चेंज हो रहा है। अक्षय कुमार का बेल बॉटम मूवी आया, तब से बेल बॉटम इज इन डिमांड, इट इज इन, पीपल आर फॉलोइंग द सुपरस्टार ना, जो करेंगे आप भी वही करोगे। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं? ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता आप भी वो ट्रेंड को एक्सेप्ट करते हो? जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, मोए मोए हो गया, इससे और लेटेस्ट क्या होगा? इससे और लेटेस्ट क्या होगा बताओ? तो तुम लोग के मुंह में रहता है, मोए 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 मोए, बोलो एक बार, मोए मोए। तो जैसे जैसे बाहरी दुनिया में चेंजेस आ रहा है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है, तुम अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? चेंज होते हो कि नहीं? इनफैक्ट अगर कोई समझेगा ही नहीं कि मैम ने क्या बोला, तो बोले यार तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम इस दुनिया के हो भी कि नहीं, बूढ़े हो गए हो। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुमको बोलेंगे, इफ यू आर नॉट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड, यू विल बी रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। अग्रीड और नॉट? तो वैसे ही बिजनेस वर्ल्ड में भी तुमको क्या करना पड़ेगा? चेंजेस को अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको और एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। कोविड जब आया था, कोविड तो फेस टू फेस क्लासेस तो बंद था, आपको पता है ना? कोविड में तो घर से निकलना ही बैन हो गया था, यस और नो? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वन पॉइंट, MEPL adopted the latest technology। MEPL पैन इंडिया लेवल पे ऐसा फर्स्ट इंस्टीट्यूट था जिसने लाइव फ्रॉम होम क्लासेस का चलन स्टार्ट किया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे नालायक हो चुके हैं, फेस टू फेस आ नहीं सकते, अब कैसे पढ़ाएं? कुछ तो सोचना पड़ेगा जरिया। PDGD पहले भी था, लेकिन लाइव फ्रॉम होम तुम देखोगे कोविड के टाइम ही डेवलप हुआ है, लाइव फ्रॉम होम क्लासेस। सो दोज हु हैव एक्सेप्टेड, हु हैव अंडरस्टूड द चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड, prospered, flourished like MEPL। और जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बोले नहीं हम वही वाला डस्टर से, बोर्ड से, व्हाइट मार्कर बोर्ड से पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तुम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड, खत्म, नाम हट गया तुम्हारा। सो यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंज कहां पे आ रहा है? एनवायरमेंट। तो तुम बोलते हो ना एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करना है, एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करोगे तो चेंजेस के बारे में पता कैसे चलेगा? और चेंजेस के बारे में पता नहीं चलेगा तो स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे? अब कुछ लोगों को लगता है बिजनेस खोल दिया, एक बार एक स्ट्रेटेजी बना दिया, डन, खत्म। नहीं, इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। Every time you have to keep on monitoring your environment, you have to take the inputs from the environment and you have to keep on revising your strategy। हर पल पल पे आपको अपना स्ट्रेटेजी को क्या करते रहना पड़ता है? रिवाइज। अब जैसे सपोज करो सिलेबस चेंज हो गया, कुछ बच्चे अनजान परिंदे, हम तो ओल्ड सिलेबस ही पढ़ेंगे। अरे हट गया है, हो ही नहीं रहा एग्जाम, तुम पढ़ेगा एग्जाम कैसे देगा? नहीं हम ओल्ड सिलेबस ही पढ़ेंगे। तब क्या होगा? ऐसे इंसान का क्या होगा? पास हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। तो चेंजेस को क्या करना होगा मेरे को बताओ ना?
एक्सेप्ट। अब जैसे देखो एक बच्चा लिख रहा है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, चेंज ही तो है ये, और क्या है? गलत इंग्लिश को भी तुम बोल रहे हो, चेंज ही तो है भाई, फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड। तो तुमको समझ में आ रहा है चेंज होना कितना जरूरी है, चेंज होना कितना जरूरी है। चलो एक और प्रैक्टिकल केस स्टडी बताते हैं जिससे तुमको चेंज और अच्छे से समझ में आएगा। स्टॉप टॉकिंग, जब मैं बोलती हूं आप सुनोगे, और जब यहां हो तो सिर्फ मेरे, तो मेरे बन के रहो, सुनो। लिसन टू द एग्जांपल, जबरदस्त एग्जांपल है, ठीक है। क्लास का फीस कितना है बाबू? www.meplclasses.com में जाओ, सब पता चल जाएगा तुमको। देखो ना हम लोग कितना चेंज हो रहे हैं, तुम्हारे लिए वेबसाइट वगैरह सब अपडेटेड है, तुम वहां से देखो ना जाकर। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, यू गाइज ऑल्सो शुड मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? केस स्टडी का। एक जबरदस्त केस स्टडी देते हैं तुम लोग को नोकिया का। नोकिया 1100 देखा है? हाँ तुमको पता है नोकिया का फोन सबसे पहले आया था? चलो मैं दिखाती हूँ, नहीं देखा है क्या? आई विल शो यू, आई विल शो यू। नहीं, कुछ कुछ बच्चे जो है यश जैसे हो सकते हैं नहीं देखे हो। ये वाला फोन याद है तुम लोग को? ये वाला फोन याद है? कितना जन ये वाला फोन यूज किया? थोड़ा, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना? सब स्पॉइल्ड ब्रैट थे। तुम लोग तो उस समय बच्चा था, फोन यूज ही नहीं करना था तुम लोग को। यू हैव यूज्ड इट, दैट मींस यू आर स्पॉइल्ड ब्रैट। कैसे? हाँ, स्नेक वाला गेम आता था, वेरी गुड, हम भी बहुत खेले हुए हैं, यस। सुनो अब क्या हुआ, सुनो क्या किया नोकिया, क्या, हाँ ठीक है फोन यूज किया ना, बहुत खुशी का बात है। अभी सुनो हम क्या बता रहे। नोकिया क्या किया सुनना। उस समय नोकिया का फोन एकदम सुपर हिट बिकता था मार्केट में। नोकिया वाज हैविंग द लीडिंग मार्केट शेयर। एक मोटोरोला का फोन था, तुमको पता है मोटोरोला, मोटोरोला जापानीज कंपनी मोटोरोला, हाँ, और एक नोकिया का फोन। ये दो फोन एकदम मतलब हॉट कप की तरह सेल होता था, हॉट कपकेक्स, लाइक हॉट कपकेक्स, मतलब जो एकदम जल्दी जल्दी बिकता है, डिमांड वाज वेरी हाई। फिर मार्केट में एंट्री होता है सैमसंग, मार्केट में एंट्री होता है सैमसंग। सैमसंग स्टार्टेड मेकिंग स्लीक डिजाइन फोन। पता है नोकिया का फोन बहुत बल्की होता था, हैवी, मोटा मोटा स्क्रीन डिस्प्ले होता था। दूसरी तरफ सैमसंग का एंट्री होता है, सैमसंग बनाता है एकदम हाई एचडी क्वालिटी वीडियो वाला फोन, जिसको देखकर मजा आ जाएगा। लाइट वेट में क्या, एकदम लाइटर टू कैरी, और डिस्प्ले सुपर सॉलिड, हाई एचडी वीडियो क्वालिटी कंटेंट आप देख सकते हो सैमसंग के फोन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? बैटरी डिस्चार्ज। बैटरी जहां नोकिया का 3-3 4-4 दिन चलता था, पटक के मारो टूटता नहीं था, मजबूती, फेविकॉल का जोड़। नोकिया का फोन कहां टूटता था? तुम गिराओ नहीं टूटेगा, स्क्रीन भी नहीं टूटेगा। मतलब कुछ बच्चे तो जानबूझ के तोड़ते थे, अब तो नया फोन दिलाए हम लोग को, टूटता ही नहीं यार गिरने से, हाँ, और खुल भी जाता तो वापस डिसमेंटल मेंटल, डिसमेंटल मेंटल। खिलौना था ये तुम लोग के हाथ का। कुछ लोग तो अपने आप को इंजीनियर भी फील करने लगे नोकिया का फोन लेकर। अब सैमसंग का एंट्री हुआ, सैमसंग एकदम हाई एचडी क्वालिटी स्लीक डिजाइन फोन बनाने लगा। नोकिया मार्केट में चेंजेस आया कि नहीं आया बताओ? और लोगों को पसंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ, जो चीज अभी तक हम लोग टीवी में देखते थे वो टीवी के बाहर हमारे हाथ में निकल कर आ गया ना। जब मर्जी रिवाइंड फॉरवर्ड 2x तो चलो समय नहीं होगा, सनर है, बट आई कैन सी दैट एचडी क्वालिटी जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय आईज, आई कैन फील इट। टीवी में देखते थे ना, या मूवी थिएटर्स में जाते थे, अभी हम लोग वो हाथ में लेकर देख सकते हैं। तो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज, नया टेक्नोलॉजी आया। तो ये बात नोकिया को क्या कर लेना चाहिए था? एक्सेप्ट। लेकिन नोकिया पता है घमंडी, हम बहुत स्ट्रांग है, हमको कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा यार, ये सैमसंग का फोन क्या ही कर लेगा, एक दिन में तो उसका बैटरी खत्म हो जाता है। मेरा बैटरी देखो 3-3 4-4 दिन तक चलता है, मेरे को तोड़ के देखो, मड़ोड़ के देखो, टूटता ही नहीं है। और सैमसंग का फोन ऑन द अदर हैंड वाज वेरी डेलिकेट बिकॉज ऑफ द हाई एचडी क्वालिटी वीडियो। लोग का स्क्रीन वैसा था, डेलिकेट, एक बार गिरेगा स्क्रीन चकनाचूर। अभी भी होता है कि नहीं बताओ? फोन ऐसे गिराओ, गिरा के देखना कभी डेमो करके, उल्टा गिरा के दिखाओ, समझ में? चकनाचूर, चकनाचूर नहीं, गिराने का मतलब गिराना, ये इस तरह से ऊपर से नीचे गिरा के स्टाइल मत दिखाओ, मेरे को तो हम गिरा के दिखाते हैं, बाद में मेरे से ही मांगेगा वापस, हट। नोकिया तो हम दिखाएंगे गिरा के, सैमसंग नहीं दिखाएंगे। तो नोकिया को बड़ा घमंड था, यानी चेंजेस आया था, नोकिया को क्या करना चाहिए था? चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट नोकिया रिजिड था, चेंज नहीं अपनाया। तो बताओ नोकिया का फ्यूचर क्या हुआ फिर? रूइंड, डिस्ट्रॉयड, खत्म, मार्केट से खत्म, पूरा खत्म। फिर बाद में जब सब सैमसंग, ओप्पो, शॉमी, इतने सारे कंपनीज जो मेजर प्लेयर आ गए, तब ये जो है नींद से जागे हैं, बोले विंडोज वाला फोन हम लोग लॉन्च करेंगे। नोकिया का विंडोज फोन आया था ना, फिर फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट खरीद लिया उसको, बिक गया,
लॉसेस में चला गया, खत्म, नोकिया का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसने चेंज को नहीं समझा, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। बीबीएम मॉडल, ब्लैकबेरी, यस, तुमको समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको चेंज तुम नहीं समझोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? चेंज। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगा, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, तुमको भी क्या होते जाना पड़ेगा? चेंज। और अगर तुम चेंज नहीं होते हो, सोसाइटी तुमको क्या करेगा? रिजेक्ट। सोसाइटी इज गोइंग टू रिजेक्ट यू। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, आपकी बुक में है इसका नाम, लर्न करो मेरे संग, क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। जबरदस्त बात बोला है, और ऐसा बात बोला है जो तुम्हारा लाइफ चेंज कर सकता है। इट्स अ लाइफ चेंजर कोट। ये खाली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए नहीं बोले, इट्स अ लाइफ चेंजर कोट। सुनना ध्यान से, सुनना। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the person who is most responsive to the change survives in the long run. कुछ समझे? ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रांग है, रावण भी तो स्ट्रांग था, रावण भी तो इंटेलिजेंट था, समझ में आ रहा है? लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाया चेंजेस को, राम जी को। तो क्या हुआ? काल निश्चित था, काल आया, बर्बादी आया। तो खाली स्ट्रांग होने से, इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता। तुम कितने ही इंटेलिजेंट हो, तुम कितने ही स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम सोसाइटी के संग अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, चेंज नहीं होगे, तो तुम कभी भी जिंदगी में लॉन्ग रन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। यू अंडरस्टैंडिंग? तो सोसाइटी अगर चेंज हो रहा है तो तुमको भी साथ साथ चेंज होना पड़ेगा। अब जैसे आपके घर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे जो मे भी चेंज नहीं होना चाहते, आपका तौर तरीका अलग है, उनका तौर तरीका अलग है, एंड दे आर नॉट चेंजिंग। समझ में? मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ सब कुछ चेंज करो, क्योंकि देयर शुड आल्सो बी एन एसोसिएशन विथ योर कल्चर, विथ योर एंसेस्टर, विथ योर प्रिंसिपल वैल्यूज। बट कुछ कुछ चेंजेस तो होना चाहिए ना। तो कुछ जो फ्रेंडली ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, दे हैव एक्चुअली चेंज्ड, बट कुछ जो चेंज नहीं होते, तो देयर विल बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है कि नहीं होता है? समझ में? तुम तो अपना करोगे जो करना है, वो वहीं छूट गए जाए, और चेंज एक्सेप्ट कर लिए तो तुम्हारे साथ साथ चलेंगे कदम मिलाकर। होता है कि नहीं होता है? तो यानी चेंज होना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। तुम अभी जो जनरेशन में, हो सकता है आने वाला जनरेशन कुछ और ही बवाल करे, तो तुमको भी वो चेंज हो सकता है अच्छा नहीं लगे। जैसे तुमको पता है जब फ्लाइट्स वगैरह लॉन्च हुआ, एरोप्लेन आया, तो जो पुराने लोग थे उनको पसंद नहीं आया एरोप्लेन, बोले अरे बाप रे इतना महंगा है, कैसे होगा। अब तुमको लगेगा, तुमको कहीं दूर ट्रैवल करना है, तुमको यार एरोप्लेन चाहिए, मस्ट हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन हो सकता है कल को क्या आ जाए, स्पेसशिप। हो ही रहा ना बात। तो कौन कौन जाकर आ गया? टकलू जेफ बेजोस गया था ना, ब्लू ओरिजिन शेफर्ड, स्पेस ट्रेवल करके। तुमको क्या लगता है वो एस्ट्रोनॉट है क्या? जेफ बेजोस, ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, वो ह्यूमन स्पेसशिप में गया था। तो बहुत ही जल्द आप देखोगे ह्यूमन स्पेसशिप इन्वेंट होने वाला है, हो तो चुका ही है, मतलब कॉमन लोगों के लिए भी, बस पैसा होना चाहिए। हो सकता है तुम भी क्या ट्रेवल कर रहे हो, रॉकेट में जा रहे हो, स्पेस में जा रहे हो, मून में जा रहे हो सकता है कि नहीं? तुम्हारे लिए बहुत अजीब बात होगा, क्योंकि यू हैव बीन लिविंग इन अ जनरेशन व्हिच इज ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन। तो जब जनरेशन चेंज होगा, तुमको भी क्या करना पड़ेगा? चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड चेंज इज इनएविटेबल। तुम चेंज होने से रोक नहीं सकते किसी को। कोविड के बाद कितना चेंजेस हुआ तुम सोचो। किसी ने सैनिटाइजर, मास्क का नाम कभी सुना था? कोविड के बाद बताओ क्या हालत है तुमको। मतलब मास्क, सैनिटाइजर, एक छोटा बच्चा भी जानता है सैनिटाइजर का अहमियत, छोटा छोटा बच्चा जानता है मास्क का अहमियत। तो कैसे कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक 19 सिनेरियो। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस कितना चेंजेस हुआ है। चलो एक और जबरदस्त केस स्टडी बताते हैं। कैडबरी कंपनी का नाम सुने हो? तुमको पता है बीच में भयानक वाला एक फोटो, एक नहीं बहुत सारा फोटो ऐसा वायरल हुआ था, जहां पे तुमको कैडबरी में वॉर्म दिख रहा था। देखा था तुमने? ये क्या है? क्या है? खाने का चीज है, कैडबरी से खा लेगा क्या? वॉर्म है वो, इट इज अ वॉर्म। तुमने न्यूज सुना था कि नहीं सुना था? बताओ, सुना था कि नहीं सुना था वॉर्म्स वाला एपिसोड? कैडबरी में बहुत सारा वॉर्म्स आया। तुमको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये इट वाज अ ट्रू केस। तुमको क्या लगता है कैडबरी ने अपना गलती माना कि नहीं माना? माना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन नोकिया स्ट्रेटेजी और कैडबरी का स्ट्रेटेजी। जमीन आसमान का अंतर है। जब जैसे ही कंप्लेन आया ना कंज्यूमर का
और आपको तो पता है सोशल मीडिया कितना प्रोग्रेस में था उस समय, तो आराम से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियोस आर गेटिंग वायरल, द इमेजेस आर गेटिंग वायरल विद द कैडबरीज हैविंग वॉर्म्स इन इट। तो अब कैडबरीज को कैसे बोलेगा कि नहीं इसमें वॉर्म नहीं है? सो कैडबरी हैज एक्सेप्टेड द मिस्टेक, और कैडबरी सामने आकर बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एक्सेप्टिंग, हमारे एंड से मिस्टेक हुआ था, और अब हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपना इंग्रेडिएंट्स वगैरह में थोड़ा इंप्रोवाइजेशन लेकर आए हैं, और दूसरा मिनी रेफ्रिजरेटर्स वी आर गोइंग टू गिव इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड विद द डिस्ट्रीब्यूटर गिव इट टू द रिटेलर। देखते हो आजकल जितना भी कैडबरी होगा एक ऐसा करके मिनी फ्रिज में रखा रहता है, कभी देखा है? तुम कोई भी दुकान में जाओ, देखो एक तो छोटा सा बॉक्स के अंदर रखा रहता है जो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? तुम कोई छोटे से छोटे शॉप में भी जाओ, कैडबरी खुले में नहीं बिकेगा, देयर विल बी अ स्मॉल रेफ्रिजरेटर काइंड ऑफ फ्रिज। वो फ्रिज नहीं है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट दे हैव डिवाइस व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द कैडबरीज। देखा है तुमने ऐसा करके स्क्वायर, वो उसमें से खोल के कैडबरी निकाल के देते। और दूसरा चेंज तुमने नोटिस किया, पहले मैक्सिमम टाइम्स कैडबरी के अंदर एक गोल्डन रैपर टाइट करके पैक होता था, अभी तुम पर्पल रैपर खोलो डायरेक्टली कैडबरी निकल के आता है ब्राउन कलर का। द गोल्डन रैपर एंड दैट व्हाइट रैपर इज समटाइम्स मिसिंग। क्यों किया ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा पैकेजिंग, उसके अंदर क्या हो जा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब वो मॉइस्चर वगैरह जो है ना वो प्रॉब्लम हो जा रहा था, जिसकी वजह से द वॉर्म्स एंड ऑल द एमीबा बैक्टीरिया दे वर ग्रोइंग इनसाइड इट। सो इट हैज एक्सेप्टेड द क्लेम दैट इट वाज जेन्युइन, और उसने बोला कि मैंने जो है बहुत सारा क्या किया है, इम्प्रोवाइजेशन किया है, एंड इट रिवाइव्ड बैक। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कैडबरी ने चेंज को एक्सेप्ट किया, कैडबरी ने चेंजेस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। समझ में? और एक्सेप्ट करने के बाद किया कि अपने प्रोडक्ट को इंप्रोवाइज करके नया प्रोडक्ट री इन्वेंट करके दिया। और आप देखते हो आजकल अपने प्रोडक्ट को सर्वाइव करने के लिए ऐसा कौन सा फ्लेवर नहीं है जो कैडबरी नहीं लॉन्च किया है। तुमने कैडबरी का ओरियो फ्लेवर खाया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाया है, ऑरेंज फ्लेवर खाया है, कैरमल खाया है, रास्पबेरी खाया है, क्रैकल तो पुराना है, नया का बात करो। अभी मैं देख रही थी रबड़ी फ्लेवर लॉन्च हुआ, रबड़ी, कैडबरी में रबड़ी फ्लेवर। सोचो बेचारा क्या नहीं कर रहा है टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? कैडबरी तो इतना पुराना कंपनी है, क्या दरकार है? इनोवेशन के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैंने चेंज किया अपने प्रोडक्ट को। और अगर आप इनोवेशन नहीं लाओगे, चेंजेस नहीं लाओगे, सो यू आर गोइंग टू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर इन द लॉन्ग रन। कस्टमर को क्या चाहिए? तामझाम, जो दिखता है वो बिकता है। समझ में आ रहा है? तो कैडबरी का ये स्ट्रैटेजी है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस केस स्टडी? तो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्लासेस बहुत आपको प्रैक्टिकल लगेगा, क्योंकि जो रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के केस स्टडी है वो डिस्कस करके मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। याद करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, एफर्टलेसली होगा। समझ में आया? कुछ भी रट्टा नहीं मारना होगा, समझोगे और अपने आप याद होगा, और एग्जैक्टली बुक का वर्ड्स याद होगा, ये भी मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं एक चीज बता देती हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ नहीं है। जो लैंग्वेज बुक में लिखा है वो आपको लिख कर आना पड़ेगा एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेगा। बट वो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, ये मेरा गारंटी है कि मैं करवा दूंगी। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ ही रहा है। और बाकी जो वर्ड्स है वो लर्न मैं करवा दूंगी, हो जाएगा एफर्टलेसली। ठीक है? तो ये बताओ, ये दोनों केस स्टडी समझ में आया कि नहीं? तो दोनों केस स्टडी से आपने क्या डिफरेंस देखा? नोकिया डिड नॉट एक्सेप्ट द चेंज एंड देयरफॉर इट गॉट रिजेक्टेड, whereas on the other hand Cadbury accepted the change and therefore it is prospering today. प्रॉस्पर कर रहे हैं, यस और नो? क्लियर है? चलो, मोटा भाई, इनका तो मतलब तुम ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैक्सिमम एग्जांपल मोटा भाई का ही होना है। इसके बिना कैसे चलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट? बताओ कौन है मोटा भाई? मुकेश अंबानी। चलो, हाँ मेरा ही प्यार से नाम दिया हुआ है। पहचान कौन? चलो गेस करो एक एक करके सबका नाम। सबसे पहले मोड़ा भाई कौन है? अरे बोलो, मुकेश अंबानी, ये ना ये। फिर देखो, ये रही इसकी वाइफ, ये देखो, ये देखो। तुमको पता है अभी गोवा में अपना बर्थडे पार्टी मना के आई है, 220 करोड़ रुपया फूकी है। हाँ जो सुन रहे हो वही है। क्या 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 कर रहे हो? पैरों तले जमीन खसक गया? कमाओ तो ऐसा कमाओ, बर्थडे में 220 करोड़ उड़ा कर आओ। समझ में आ रहा है? सेलिब्रेट, पुराना फोटो है, नहीं पुराना फोटो है, इसलिए इसको पतला किया ना ताकि तुम लोग अपना हंसी कंट्रोल कर सको। रब ने बना दी जोड़ी है, तुम मजाक समझते हो क्या? समझ में आ रहा है? इन लोग का रब ने बना दी जोड़ी है। कौन है इन लोग?
अनंत बाबा, सुन रहे, अनंत अंबानी, और उसकी धर्मपत्नी राधिका अंबानी। अब तो अंबानी हो गए ना। इन लोग को देख के तुम लोग को समझ में आएगा प्यार अंधा होता है, वाकई में प्यार अंधा होता है। क्यों, अब मेरे से मत पूछना, हम आगे का नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। रिश्ता वगैरह के बारे में थोड़ी डिस्कस करना है, उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे बोलोगे तो। सारे ही क्लासेस तो इतना सारा स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ना हम लोग का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, जीएसटी का, इसको भी डाल देंगे एक तो। चलो, ये लोग कौन है? ये फिर भी ढंग का यार, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी, और कौन है? ईशा अंबानी। अच्छा, आकाश अंबानी की इसमें धर्मपत्नी नहीं है अभी फिलहाल, बट है वो, क्लियर, इसमें नहीं है। और पीछे में कौन है? अरे ईशा अंबानी का हस्बैंड, क्लियर है। सुनो, अंबानी फैमिली, एक जबरदस्त केस स्टडी बताते हैं, तुम लोग को बताओ अब ये कौन है? खुशी देखो इनका, मुकेश अंबानी का भाई। अरे मुकेश अंबानी है ये। हाँ, वो तुम्हारा भाई बोल रही हो क्या? मोटा भाई, ओके। सबको मिले ऐसा भाई मुकेश जैसा। अरे यार, मुकेश अंबानी की बहन बैठी है, जोरदार तालियां। अच्छा, इसको दीदी अंबानी बोलेंगे हम, ठीक है। चलो सुनो। बोरे भाभी का बर्थडे में नहीं गए गोवा में, यहाँ पे बैठे हैं, इसके लिए दिव्या मैम का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज वाई। सुनो, हो गया, काफी है। सुनो, मुकेश अंबानी, जियो का केस स्टडी। कौन मेरे को बताएगा कि जियो, तुमको पता है ना जियो टेलीकॉम, अभी मतलब जियो टेलीकॉम कब आया? कोविड के टाइम ही आया है। तो तुम मेरे को बताओ, ये जो जियो में एंट्री मारा, टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारा, मुकेश अंबानी का इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी था? बोलो, कैन एनीवन एग्जैजरेट, इलाबोरेट? और क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जियो को लाने के लिए? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? एक बात बताओ, क्या जियो सबके दिल में बस रहा है? हाउ मेनी ऑफ योर जियो यूजर? रेज योर हैंड। एवरीवन, सी लुक एट द, जस्ट लुक एट द मेजॉरिटी, एवरीवन। ए तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ, मेरे पास भी जियो है, मेरे पास जियो एयरटेल दोनों है। बीएसएनएल मरा पड़ा है, उसको यूज मत करो, मरे हुए को यूज मत करो, मरे हुए को यूज मत करो। हाँ, तुम्हारे तुम्हारे पास कौन सा है? एयरटेल, ओके। कभी ना कभी जियो से पाला पड़ा होगा। हाँ, पड़ा ना, बस बात खत्म। वोडाफोन, तुम क्लास के बाहर निकलो, चलो इधर। हाँ बताओ, हाथ उड़ाओ, जियो का स्ट्रैटेजी बताओ, बोलो मृदुल, बोलो। जियो सिनेमा लॉन्च किया, वेरी गुड, बट मैंने तो तुमसे पूछा जियो टेलीकॉम क्यों लॉन्च किया? लाइव एट होम के लिए, एजुकेशन वगैरह, एआई वगैरह। दैट इज रिलायंस इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाई इट हैज लॉन्च्ड परहैप्स जियो। वेरी गुड आंसर आदित्य, टेल मी। हाँ, फ्री किया, गंदा वाला हैबिट लगा है, गंदा वाला हैबिट लगा है, जो अच्छा लगने लग गया। हाँ करेक्ट। तुमको पता है सिम कार्ड फ्री में लॉन्च किया था, यू नो दैट। और सीसीआई भी कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है। हाँ, इंटरनेट भी फ्री कर दिया था, करेक्ट, ही इज करेक्ट, फ्री। देयर स्ट्रैटेजी वाज मार्केट पेनिट्रेशन, इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। सस्ता में, सस्ता क्या, फ्री में बेचेगा, लॉस कमा रहे, तुमको समझना लॉस ही हो रहा है ना, फ्री में कोई देगा तो लॉस ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया? व्हाट वाज द रियल इंटेंशन? बोलो, मार्केट को रूल करने के लिए, कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए। और इसीलिए तो फिर वोडाफोन का हालत हो गया जो आज है। बीएसएनएल का हालत तो पहले से ही खराब था, उसका हालत वो नहीं खराब किया, वो पहले से मरा पड़ा हुआ था। वोडाफोन का तो हालत इसी की वजह से खराब हुआ, इट्स रनिंग इनटू लॉसेस, एंड एयरटेल आल्सो। और बोलो, जबरदस्त, यही मेरे को सुनना था। तुमको पता है यूपीआई, वेरी गुड, दो चीज दोनों ने एकदम करेक्ट बोला। रिलायंस की वजह से ही यूपीआई टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, डिजिटल इंडिया इतना डेवलप हुआ है। और दूसरा, रिलायंस की वजह से ही तुम आजकल जो इतना स्मार्ट टीवी का हैबिट लगा लियो ना, क्यों लगा लियो? क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। रिलायंस जियो अपना इंटरनेट को भयानक वाला सस्ता कर दिया। पहले इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इंटरनेट का जो सर्विसेज था ना भयानक महंगा था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे इंटरनेट को, करते भी थे तो इंस्टॉलमेंट में देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। बट जैसे जियो आया, तहलका मच गया, इंटरनेट फ्री, इतना रुपया दो, 120 रुपया दो, अनलिमिटेड इंटरनेट। किसको बोलते हैं अनलिमिटेड इंटरनेट भाई? तो तुमको समझ में रहे, टेलीकॉम, जियो और इंटरनेट में इसका आने का मकसद इंटरनेट बेचना नहीं था,
इंटरनेट से रिलेटेड बंडल्ड सर्विसेज, बंडल्ड प्रोडक्ट बेचना था, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव था जियो सिनेमा को पॉपुलराइज करना। फिर उसका ऑब्जेक्टिव था जियो रिटेल को पॉपुलराइज करना, रिलायंस रिटेल, नॉट जियो रिटेल, रिलायंस रिटेल। समझ में आ रहा है? जियो सावन, एआई, जियो का एआई टेक्नोलॉजी, यूपीआई एप्स, सब चीज को पॉपुलराइज करना था। तो दैट वुड बी हैविंग अ कास्केडिंग इफेक्ट। इनको पता था कि एक बार हमें इंटरनेट का आदत डलवाना है लोगों को, और इंटरनेट बेचकर हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम लोग लॉस कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से जो बाद बाकी एंसिलरी सर्विसेज आर गोइंग टू फॉल बैक, उससे हम लोग जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंटरनेट फ्री दे दिया, इंटरनेट का हैबिट हो गया, तुम लोग को लत लग गया बुरी तरह। कोरोना के टाइम तो पूछो मत इंटरनेट का क्या हालत तुम लोग की है। सुबह से रात तक फोन हाथ में, सुबह से रात तक इंटरनेट हाथ में, जियो सिनेमा देख रहे हो। सुनना फिर क्या हुआ, सुनना क्या हुआ। अब इसका जबरदस्त स्ट्रेटेजी तुम सुनो और क्या की है। आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदा, आईपीएल फ्री में दिखाता है जियो सिनेमा में। वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट फ्री में मिला नहीं इसको, नहीं मिला इसको, अभी चाह रहा था नहीं मिला, तो इसीलिए अब डिज्नी हॉटस्टार खरीदने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, खरीद लिया ऑलमोस्ट, डील इज डन। तो क्यों खरीदा हॉटस्टार, तुमको पता है ना हॉटस्टार, यू नो दैट और नॉट? हॉटस्टार रिलायंस खरीद रहे, डू यू नो दैट और नॉट? क्यों खरीद रहे, क्यों खरीद रहे? और तुम और एक चीज सुनो, जब आईपीएल का राइट्स खरीदा ना, तो आईपीएल फ्री में दिखा रहे, सब कोई आईपीएल मस्ती से फ्री में जियो सिनेमा में देख रहे, तो मजबूरन में वर्ल्ड कप किसको फ्री में दिखाना पड़ा? डिज्नी हॉटस्टार को फ्री में दिखाना ही पड़ेगा ना यार, उसका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, तो उसका हालत खराब कर दिया। पहले ही वो बोला था हम तुमको लेंगे, मना कर दिया, नहीं नहीं हम बिकेंगे नहीं। लेकिन अब जब उसको ऐसा हालत कर दिया है, फ्री में जानबूझ के आईपीएल दिखा रहा है, तो उसको भी वर्ल्ड कप मजबूरन फ्री में दिखाना पड़ा। तो तुमको समझना, इट इज गोइंग इनटू लॉसेस। तो अब क्या, लॉस में कर दिया उसको, कंगाल कर दिया, अब खरीदेगा उसको। ये तो रिलायंस का स्ट्रेटेजी रहा है हमेशा, यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका इंटरनेट जियो लाने का मेन इंटेंशन ये सब था, जियो सिनेमा को नंबर 1 करना है। और इसी वजह से तो तुमको पता है ना, अब डिज्नी हॉटस्टार किसके अंदर चला जाएगा? रिलायंस का जियो सिनेमा, सोनी और वो जो G5 नहीं, G5 क्या ही कर लेगा। अब इन लोग मर्जर करने का बात कर रहे हैं, पता है कि नहीं? सोनी और G5, हाँ कर दिया, हो गया, द डील इज डन। कैसे कैसे मुकाबला करेगा रिलायंस जैसे लोगों का? तो क्या करेगा, कुछ नहीं। रिलायंस इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, जहां रिलायंस चल रहा है वो इंडिया वहां चल रहा है, मोनोपोली हो गया। तुम जैसे समझो, रिलायंस ने फ्यूचर डील क्रैक करके क्या किया, फ्यूचर डील क्यों क्रैक किया, क्यों क्रैक किया, इसका तुमको रीजन पता है? फ्यूचर डील जो है ना, फ्यूचर ग्रुप, वो जेफ बेजोस, अमेजन उसके संग टाई अप कर रखा था। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी, दैट इज अ ग्लोबल कंपनी, उसका टाई अप किसके संग था? फ्यूचर ग्रुप। क्यों था टाई अप? वो उसका प्रोडक्ट वगैरह को सस्ता में बेचता था, उसको सप्लाईज करता था फ्यूचर अमेजन को। लेकिन रिलायंस ने जैसे फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया, फिर क्या हुआ बताओ? खत्म। अब वो तो डील होगा नहीं अमेजन का, अमेजन को हरा दिया, अमेजन को हरा दिया। अब जो तुम बोलते थे ना क्या बिग बाजार, अब बिग बाजार क्या हो गया? स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार हो गया। और इनफैक्ट जब रिलायंस फ्यूचर को खरीदा था ना, तो क्या बोला था, हम हर जगह बिग बाजार को स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट करेंगे। तुम देखो जाकर आधा से ज्यादा बिग बाजार बंद हो चुका है, वहां स्मार्ट बाजार बना ही नहीं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपटीशन खत्म करना, रिटेल में नंबर 1 होना और अमेजन को डिफीट करना। तभी तो जब ये हुआ ना फ्यूचर ग्रुप का अनाउंसमेंट, तुमको पता है कितना बवाल किया है टकलू जेफ बेजोस, भयानक बवाल किया है। बोला ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, सीसीआई के पास जाएंगे, हम कंप्लेन करेंगे, ये सब मर्जर कैसे अलाउ कर रहे हो, ये जानबूझ के कर रहे हैं, मोनोपोली करने के लिए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अच्छा फिरंगी, तुम बताओगे इंडिया में क्या करना है? मेरा सीसीआई है ये, इंडिया का सीसीआई है। एक बात बताओ बेजोस, मोटा भाई बोले, एक बात बताओ बेजोस, तुम बोल रहे ये जो हम डील कर रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव है, ये कंपटीशन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, मासूम कस्टमर के इंटरेस्ट को चीट करने के लिए किया जा रहा है। तुमने जो कर रखा है फ्यूचर के संग, वो क्या था? तुमने तो सीसीआई का परमिशन नहीं लिया, सीसीआई को ये बात बताया, सीसीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, समझ में आ रहा है? और ये डील भी क्रैक कर लिया। सो मास्टर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है रिलायंस का, तुम सक नहीं सकोगे। रिलायंस जो सोचता है वो एक चीज के लिए नहीं सोचता, एक सिंगल एसबीओ के लिए, वो दूर का सोचता है। तो रिलायंस का जियो सिनेमा और एआई, और तुमको पता है ना रिलायंस क्योंकि इंटरनेट फ्री कर दिया, इसलिए तो इतना सारा जो तुम लोग पेटीएम वगैरह करता है, गूगल पे करता है, किस लिए? इंटरनेट का दरकार, इंटरनेट के बिना होगा क्या? और इंटरनेट क्यों है तुम्हारे पास? क्योंकि इंटरनेट इतना जियो की वजह से सस्ता हो गया। तो इंडिया जो डिजिटल इंडिया की तरफ मूव लिया, वो भी किसकी वजह से लिया है? रिलायंस। अब जैसे तुम G20 समिट हुआ था ना यहाँ पे अभी, तो तुम देखा इंडिया क्या दिखाया? इंडिया दिखाया कि वो जो फॉरेनर आया था, जर्मन का था आई थिंक, जर्मन का, उसको पुचका खिला रहा है और दिखा रहा है उसको पेमेंट कर रहे हैं, पुचका वाला पेमेंट ले रहा है यूपीआई से। तो यही तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे एक एक मतलब जो आम से आम इंसान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी यूपीआई ऐप यूज करे। और ऐसा हो रहा है, तुमको पता है, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ड्राइवर वाला,
सब्जी वाला भिखारी भी एक्सेप्ट करे क्या भी? क्या बोल रहे हैं? हाँ, पता नहीं, मेरे को रील दिखाना तो वाला गजब बात बोल। अब तुमको समझ में आ रहा है, भर भर के G20 समिट में यूपीआई के बारे में तो बूस्ट कर रहा था इंडिया, और वो किसकी वजह से बूस्ट कर पा रहे? रिलायंस। तो तुम मानो या ना मानो, इंडिया का जीडीपी, इंडिया का इकोनॉमी डिपेंडेंट तो है ही मोटा भाई के रिलायंस के ऊपर। तो ये जो स्ट्रेटेजी बोला ना जियो वाला जो स्ट्रेटेजी बोला ना, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है जो मोटा भाई बनाए हैं। अब जियो संभालने किसको दे दिए? आकाश अंबानी। जियो संभाल कौन रहा है? आकाश अंबानी दिखाई दे ना अभी, वो पतला वाला, दुबला पतला वाला आकाश अंबानी, उसको दिया संभालने। नहीं, मोटा वाला अनंत है, दुबला वाला आकाश है, आकाश को दिया ना संभालने के लिए। तो तुमको समझ में आ रहा है? अब जैसे एक जबरदस्त चीज बता, रिलायंस, रिलायंस का मैंने इतना सारा डिवीजन बताया, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, एआई, जियो, टेलीकॉम। ये एक एक इंडिविजुअल डिवीजन को बोलते हैं एसबीयू। क्या बोलते हैं बताओ? एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये सारे डिवीजन का करता धरता कौन है? मोटा भाई। ओवरऑल पूरे कंपनी का स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है? मोटा भाई। जियो में जाना है, टेलीकॉम में हाथ रखना है, एफएमसीजी में हाथ रखना है, एआई में हाथ रखना है, ये क्या ईशा बेबी आकाश बाबा बताएगा? ये बताएगा मोटा भाई। कौन बताएगा? मोटा भाई। जियो बनाकर दे दिया बेटा को, अब तुम संभाल इसको। अब जियो को लेकर तेरे को जो स्ट्रेटेजी बनाना है, तेरे दुश्मन कौन, तेरे कॉम्पिटिटर कौन, तेरा कस्टमर कौन, कौन सा। अब क्या मुकेश अंबानी ये बताएगा 999 का पैकेज हम लोग लॉन्च करेंगे, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर लॉन्च करेंगे। तो अब ये जो ऑफर्स वगैरह है, ये सब का जिम्मेदारी किसका है? डिविजनल मैनेजर, दैट इज योर आकाश अंबानी फॉर जियो प्लेटफॉर्म। यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो इसको बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस लेवल। वैसे टेक्सटाइल कोई और संभाल रहा है, एफएमसीजी कोई और संभाल रहा है, अलग अलग डिवीजन है ना, अलग अलग डिवीजन कौन संभाल रहा है? अलग अलग डिविजनल मैनेजर। तो अब आकाश अंबानी अगर जियो को देख रहा है, तो क्या इसका मतलब वो टेक्सटाइल को भी देखेगा क्या? नहीं, नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन मुकेश अंबानी का क्या लेना देना? टेक्सटाइल से भी है, जियो से भी है, एआई से भी है, एफएमसीजी से भी है, कैंपा कोला से भी है, सबसे है बाबा। क्योंकि वो कंपनी का सीईओ है, वो ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बना रहा है। डिविजनल मैनेजर खाली एक एक एसबीओ रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी? यस और नो? तीसरी तरफ है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तीसरी तरफ क्या है? फंक्शनल लेवल। ये तो भाई बहुत ही सिंपल है, हम लोग को पता है मैम। रिलायंस अपना जियो के लिए अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट खोल रखा है, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट आता है अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट है। तो ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं ना, अब जैसे मान लो जियो का सेल्स डिपार्टमेंट पूरा जियो को देखेगा कि खाली सेल्स को देखेगा? खाली सेल्स। तो खाली एक फंक्शनल डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी बनेगा किसके लिए? फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी, जो मिडिल लेवल मैनेजर बनाएंगे। क्या बोलते हैं इसको बताओ? फंक्शनल स्ट्रेटेजी। जो कौन बनाएगा? मिडिल लेवल। और तुमको ये बात पता है ना, जियो का ये जो कर दिया हालत, दिस इज वाई फेसबुक हैज आल्सो इन्वेस्टेड हियर। यू नो दैट और नॉट? जियो प्लेटफॉर्म में, जियो ग्रुप में फेसबुक भी तो इन्वेस्ट कर दिया है। तो बड़े बड़े ग्लोबल कंपनी मर रहे हैं यार इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्या चीज बना दी है? अगर खाली तुमको सिम कार्ड बेचता, इंटरनेट बेचता, तो इतना बड़ा बन पाता क्या? वो भी लॉस कर करके किया है। ये फ्री में क्यों किया है? फ्री में किया मतलब पक्का प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो इसको वहां से प्रॉफिट नहीं कमाना था, इसको प्रॉफिट कमाना था किससे? जियो सिनेमा से, एआई से, टेक्नोलॉजी से, सेलिंग राइट्स लेकर। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया पूरा इसका। तो ये इतना प्रोडक्ट क्यों पॉपुलर कर पाया? क्योंकि इसका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जबरदस्त था। तो तुम जब भी बनाओ, तुम्हारा सबसे जबरदस्त क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट लेवल। अगर तुम्हारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जबरदस्त है, तो तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा फंक्शनल स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली जबरदस्त होगा। कुछ घुसा दिमाग में? चलो ये देखो, ये 3 स्ट्रेटेजी बताए ना तुम लोग को। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बताओ कौन सा स्ट्रेटेजी है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। बताओ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। चलो तुम लोग मेरे को बताओ एक एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तुम कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहते हो? एनी इंडस्ट्री। मृदुल टेल मी। अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, वेरी गुड। ITC, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंडस्ट्री। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तुम और हम ITC में जॉब करेगा,
हम पूछ रहे तुम कौन सा इंडस्ट्री लगाएगा? एफएमसीजी में जाएगा? रिलायंस का चोरी करेगा? यश आटा, यश का तेल, यश का मैगी, यश नूडल्स, टाटा का देखो, टाटा संपूर्ण, टाटा संपूर्ण, आईटीसी का पता है ना, आशीर्वाद, आईटीसी और आशीर्वाद, सनफीस्ट, हाँ बिंगो। रिलायंस का देखोगे, रिलायंस का नमक चालू हो चुका है, बट यहाँ मेरे को दिखा नहीं, कोलकाता में तो मेरे को नहीं दिखा, कैंपा कोला आ चुका है बट कोलकाता में नहीं दिख रहा है। कैलकाटा में कहाँ है? हाँ हाँ, मेरे को ला देना पक्का। मतलब मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तुम्हारे लोकेलिटी में मिलता है कैंपा कोला? श्योर, ठीक है। तुम बताओ, टेलीकॉम में जाओगी तुम? यहाँ पे रिलायंस मोनोपोली करने जा रहे हैं, रिलायंस को टक्कर देगी, हम टेलीकॉम में जाएंगे और फ्री में बांटोगी रिलायंस की तरह। मतलब पूर्वजों का बहुत सारा पैसा है जो उसको वेस्ट करना है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। फ्री में तो देना पड़ेगा, तभी तो रिलायंस को टक्कर दे पाएगी। ओ अच्छा, मुकेश अंबानी की बहन है, ओ आई फॉरगॉट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यू टेल मी। कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत कंपटीशन है बट पैसा बहुत है, चल गया तो। टेस्ला को बोला ही विल बी द नेक्स्ट एलॉन मस्क, ही इज सेइंग। क्या बनाएगा? फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग एरोप्लेन तो है ही, फ्लाइंग टैक्सी बनाएगा ये लगता है। फ्लाइंग टैक्सी भी बन रहा है, पता है कि नहीं तुमको? ममता दीदी बनाई ना, तुम्हारी दीदी, अंडरग्राउंड अंडर वाटर मेट्रो, पता है ना? बैठा क्या तुम लोग उसमें? हमको तो डर लगता है, दोनों तरफ से पानी आके बस एक तरफ चले गए हम लोग बहा के। तुम टेक्सटाइल में जाओगे, जल्दी जल्दी बोलते रहो ना, जल्दी बोलो, कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी। स्मॉल स्केल कंज्यूमर क्या बनाकर बेचेगा? हैंडीक्राफ्ट वगैरह? क्रेडिट, ओके क्रेडिट। उबर का ऐप खोलना है, जैसे ओला उबर है, तुमको पता है ना, दे वर रनिंग इनटू लॉसेस। तुमको ये स्टार्टअप कंपनी बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि लोग आईपीओ लाकर बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि लोग को वैल्यूएशन बढ़ाकर अपना शेयर को बेचना है। जो प्रमोटर लोग है ना, सुनो, स्टार्टअप कंपनी का भी लूपहोल बता देते हैं। ये जो स्टार्टअप कंपनी करता क्या है, जैसे बाईजूस वगैरह हुआ, ये लोग करता क्या है? दुनिया भर का कर देगा, फ्री में ये, फ्री में वो, फ्री में वो, लॉसेस लॉसेस। एक गुडविल बना दिया, आईपीओ लेकर आएंगे हम लोग। तुम लोग जैसे बेवकूफ इन्वेस्टर शेयर खरीदता है, जोमेटो का शेयर खरीदा था क्या तुम लोग? शेयर का आईपीओ ले आ दिया, वैल्यूएशन बढ़ा दिया कंपनी का। इन लोग का मेन क्या, टर्नओवर बढ़ाना, वैल्यूएशन बढ़ाना। वैल्यूएशन बढ़ गया, अब क्या करना, आईपीओ ले आया। जो आउटसाइडर है, बेवकूफ इन्वेस्टर, जिनसे पैसा लिया है, उन लोग को क्या किया, उन लोग का पैसा ले लिया, और जो प्रमोटर था, कंपनी को बनाया था, वो अपना पैसा लेकर निकल गया। और डूबा कौन? तुम्हारे जैसे बेवकूफ आम जनता, मैंगो पीपल। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं ऐसा घटिया शेयर में? कौन बोला जोमेटो का शेयर खरीदने? पैसा बहुत है तो गरीबों में बांटो, उल्टा फुल्टा शेयर क्यों खरीद रहे हो? समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? मेरे को दे दो, हम है तो तुम्हारे सामने। अब जैसे ये गजब का बोलिए, जो स्टार्टअप्स लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही पिच करते हैं, एकदम ऐसे बोलेंगे जैसे अभी मतलब 1 महीना में 10 करोड़ का धंधा कर लेंगे। बी वेयर ऑफ दीज पिक्चर्स। तुमको दिखेगा रास्ता में, मतलब मेट्रो में लोग, अभी एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या चीज का? टेक्नोलॉजी। क्या है? फंडिंग वगैरह कहां से लोगे? बस ढूंढ रहे हैं, जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो ऐसा ऐसा फेकेंगे ना कि सामने लगे अरे क्या है, और अता पता खुद को ही कुछ नहीं है फाइनेंशियल्स के बारे में। समझ में आ रहा है? इसके लिए शार्क टैंक देखो, तुमको समझ में आएगा क्या क्या पूछता है। तो ऐसे पिक्चर्स लोग से दूर रहना, वो तुम्हारा पैसा को डुबाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बोलेगा 1 साल में आपको पता नहीं, हम 100 करोड़ का कंपनी खड़ा कर देंगे। समझ में आ रहा है? 1 साल में 100 करोड़ का कंपनी खड़ा कर देगा, वो बोल रहा है। शायद 1 साल बाद ही वो मेजर होगा और बोल रहे हम 100 करोड़ का कंपनी 1 साल में खड़ा कर देंगे। देयर शुड बी अ ग्राउंड रियलिटी। तो पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करो, मेरे पास लेकर आओ, मेरे को अच्छा लगा, हम इन्वेस्ट करेंगे। तुम बताओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे? क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग? इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, बट व्हाट मैन्युफैक्चरिंग? इंडस्ट्री होगा ना, दवाई बनाओगे, कपड़ा बनाओगे, केमिकल बनाओगे, फर्टिलाइजर बनाओगे, नमक बनाओगे, कपड़ा बना लोगे। सबको कपड़ा इतना पसंद क्यों है? कुछ अलग बताओ यार, कोई अलग इंडस्ट्री का नाम बताओ। बोलो बच्ची, कहां जाओगी? बेकरी, जबरदस्त, पूरा खुद सब बना लोगे। फैक्ट्री है तुम्हारा? क्या चीज का? बेकरी का, विद द नेम ऑफ माही केक शॉप। तो कभी तुम खिलाई नहीं केक? नहीं तो हम तो डेली आते हैं, कैसे मुलाकात नहीं हो? मन होना चाहिए खिलाने वाले का, छोड़ो।
बोलो। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जाओगे। गर्ल, फार्मा। फार्मा तो बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे एकदम फार्मा, इट्स ओके फार्मा। फार्मा में तुमको पता है कम से कम 5 साल का जेस्टेशन पीरियड है। 5 साल का जेस्टेशन पीरियड समझते हो? मतलब आज तुम इन्वेस्ट किया, ठिकाना नहीं है ब्रेक इवन होने का, 5-6 साल तक भूल जाओ, पैसा डाल के भूल जाओ, 5-6 साल तक तुमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लो, वही बड़ा बात है। और पहला बात, अकेले फार्मा खोलना कितना बड़ा रिस्क है, समझ में आ रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये तभी होगा जब तुम्हारे मम्मी पापा, दादाजी दादी माँ बहुत सारा पुश्तैनी जायदाद छोड़ के रखे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पास पता नहीं क्या करे, काला धनिया इन्वेस्ट करो, फार्मा खोलो, समझ में आ रहा है? ओवर देयर, लास्ट बेंच, जल्दी बोलो। प्रिंस, क्या करोगे? फार्मा, तुम भी फार्मा, तो दोनों मिल लो, टाई अप कर लो। चलो पीछे ऐसे बच्चे लोग फार्मा कर लेंगे, और क्या फार्मा, ठीक है फार्मा करने के लिए लाइसेंस भी बहुत मुश्किल से मिलता है, पता है ना? ट्रेडिंग का मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोग यहीं से तो फार्मा का धंधा का खोल के लाइसेंस लेकर ड्रग्स बेच देते हैं, पता है कि नहीं? वही तो है, उसका एक्सेसिव डोजेज इज ड्रग्स ना, तुम वो वाला करेगा किससे? धन्नो, धन्नो बोलो, बोलो मेरे धन्नो, क्या करेगा? बोलो धन्नो, क्या करोगे? वो तो चलो ठीक है, इंडस्ट्री का लाइन तो बोलो। सो दैट इज सो प्रोफेशनल ना, इंडस्ट्री का बात हो रहा है, वो तो सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर का बात थोड़ी कर रहे हैं। सौम्यादी बोल रहे रियल एस्टेट का इंडस्ट्री खोलेंगे वेस्ट बंगाल में, स्टील इंडस्ट्री खोलेंगे, करण बोल रहा है जबरदस्त, ऑर्गेनिक फूड का धंधा करेंगे। हाँ, आजकल पता है ऑर्गेनिक फूड कितना चल गया है? तुमको पता है ना ऑर्गेनिक फूड क्यों चल रहा है? इतना बताओ, ऑर्गेनिक फूड क्यों चल रहा है? लो कैलोरी फूड क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ यू गाइस, तुम लोग का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया है, लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं पोस्ट कोविड, और उन लोग जो है ना ऑयली फूड अवॉइड कर रहा है, शुगर इनटेक अवॉइड कर रहा है। मेरे को नहीं पता, मेरे को तुम लोग को देख के तो नहीं लगता तुम लोग अवॉइड करता है, तो और दीजिए और दीजिए, सब खा लेंगे हम लोग, बस बोलिए तो सही, कहाँ है पार्टी के लिए, सब खाएंगे हम लोग। बट तुम लोग को छोड़ के भी ना बाहर, तुम लोग को छोड़ के भी बाहरी दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस नाउअडेज, देखते हो? हाँ, ब्राउन शुगर खा रहे हैं, जीरो कैलोरी ब्राउन ब्रेड, कभी खाए हो ब्राउन ब्रेड? अच्छा लगता है, ठीक है। डाइट कोक, जीरो कैलोरी कोक, फिर कोक पीना ही क्यों है? और मेरे को तो लगता है जीरो कैलोरी कोक में ज्यादा शुगर का टेस्ट आता है, मेरे को पता नहीं, देन द नॉर्मल, एंड द फिज इज आल्सो नॉट देयर। तो भाई हम तो बहुत फूडी काइंड ऑफ पर्सन, आई लाइक, आई एंजॉय, समझ में आ रहा है? मेरे को खाना अच्छा लगता है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू फूड, यू गाइस, ओके तो क्यों? ग्रीन टी तो भाई पसंद है मेरे को, से मैनेज करते हैं। सुनो, अरे अभी हम बोले क्या, ये थोड़ी सी कोई प्राइवेट चैट चल रहा है जहां तुम लोग अपना अपना टिप्पणी दे रहे हैं, या हम लोग स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं। सुनो, स्ट्रेटेजी का बात हो रहा है यहाँ पे, ऑयली फूड, फिर उसके बाद शुगर इनटेक फूड का देखते हो आजकल सब्स्टिट्यूट आ रहा है। चिप्स भी तुम देखो, लेस का चिप्स की जगह आजकल क्या आता है? बेक्ड चिप्स, वो ये टमियम है ना, टमियम यम टम, विराट को, और एक विराट कोहली का है ना वो, टू यम, देखते हो वो बेक्ड रहता है, बोलते हैं फ्राइड नहीं है। हाँ, तो लोग आजकल ये ज्यादा खा रहे हैं ना। फिर उसके बाद वो ताल मखाना, फॉक्स, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कोई फॉक्स है ना, वो फॉक्स नट्स, फॉक्स नट्स, आजकल लोग ये सब ज्यादा खाते हैं। अरे यार, व्हाइट कलर का ताल मखाना होता है ना, क्या बात करते हो? ताल मखाना, लोटस, लोटस स्टेम, लोटस वाला। अच्छा सुनो ना, एक चीज सुनो, तुम लोग मैदा खाता है? मैदा, मैदा खाता है? क्यों नहीं खाता? वही तो ना, हेल्थ कॉन्शियस। अब जैसे बाबा जी को देखो, बाबा रामदेव योगा करते करते नया नया प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर किसी को नहीं रखते, खुद बनते हैं ब्रांड एम्बेसडर, योगासन के संग प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं हम, इनसे सीखो। मतलब लिटरली आई एम अ फैन ऑफ बाबा, योगा करते करते कब मैं प्रोडक्ट भी बेचना चालू कर दिया, सीखो तो इनसे स्ट्रेटेजी मेकिंग सीखो। शिविर लगाते थे योगा का, योगा करवा रहे हैं, ये बच्ची आई बोली जोड़ों में दर्द है बाबा जी, ये लो ये वाला लगाओ, ये बोली दांत में दर्द है, दंत कांति लो, क्या प्रमोशन किया है जड़ी बूटी के नाम पे, आयुर्वेदिक के नाम पे, समझ में आ रहा है? तुम लोग भी यूज करता है क्या? दिव्य कांति, दिव्य कांति ये, दिव्य कांति वो, दिव्य सही है, हम ही हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर मेरे को पैसा मिलता है, टीआरपी, समझ में आ रहा है? ही इज यूजिंग माय नेम, उनका हर प्रोजेक्ट में मेरे को दिव्य रहे,
दिव्य वर्ड इज देयर, दिव्य मीन्स प्योरिटी, प्योरिटी। तो हाँ, तो बोल तो रहे हमें, हमको पैसा मिलता है तभी तो प्रमोशन कर रहे अभी क्लास में भी, हमको क्या दरकार है पतंजलि का नाम लेने का, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या स्ट्रेटेजी है, इसको स्ट्रेटेजी तो बोलेंगे यार। तुम योगा के नाम पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट भी बेचना चालू कर दिए, फिर क्या बोल रहे हो आयुर्वेदा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मैन मेड इंग्रेडिएंट नहीं है, सब नेचुरल है। और एड में तो ये भी दिखा देते कि बाबा जी पूरा टहनिया को तोड़ तोड़ कर खुद ट्रेवल करके ला रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। क्या रियलिटी में वो सही में हनुमान जी की तरफ जाते हैं और टहनी वगैरह तोड़ कर लेकर आते हैं? तो ये सब स्ट्रेटेजी तो है, और क्या है, यू अंडरस्टैंडिंग, दीज आर स्ट्रेटेजी। तो चलो अभी हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का। व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी? और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, पतंजलि का प्रोडक्ट अपने रिस्क पे यूज करना, बहुत जल्द भांडा फूटेगा, जैसे सब बाबाओं का भांडा फूटते रहता है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ना सर्टिफाइड नहीं, आईएसओ सर्टिफाइड वगैरह होता है ना, आईएसओ का सर्टिफिकेशन होता है, फूड कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेशन होता है, कुछ नहीं है। जैसे तुमको पता है कोरोना में कोरोनिल मेडिसिन इन्होंने इन्वेंट किया था, उसे क्या कोरोना ठीक हो गया? तुम खाए हो कोरोनिल, ठीक हुआ तुम्हारा कोरोना? छोड़ो ये सब चीज में हमको नहीं पढ़ना, हमको क्यों, हम तो भाई उनके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। उधर सुनो, इधर आओ। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी टॉक्स अबाउट द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री विच यू आर सिलेक्टिंग। जैसे तुम बोला हम फार्मा में जाएगा, तुम बोला हम टेक्सटाइल में जाएगा, तुम बोला हम एग्रीकल्चर में जाएगा, तुम बोला हम अच्छा टेस्ला, टेस्ला गाड़ी बनाएगा, फ्लाइंग टैक्सी बनाएगा, बोला ये स्टील में जाएगा। तो देख लो ये इंडस्ट्री लाइन चूज करने का काम किसका है? कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स का। किसका काम है बताओ? कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स। किसका काम है? कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर कौन आते हैं बताओ? कंपनी का सीईओ, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन लोग क्या बनाता है? बोलो इन लोग क्या बनाता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्या बनाता है इन लोग? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन बनाता है कंपनी का? लर्न हुआ आपको, बोलो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर्स, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर्स। और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है बताओ? सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, तुम किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या? सिलेक्शन ऑफ क्या? टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता जो तुम इंडस्ट्री लाइन सिलेक्ट करोगे ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है? जैसे यश क्या बोल रहा है, आज बोला मेरे को मैम हम फार्मा में जा रहे हैं, एक हफ्ता एक महीना बाद आके बोल रहा है मैम मन नहीं लग रहा है फार्मा में, हम टेक्सटाइल में जा रहे हैं अभी। फिर 2 महीना बाद आकर बोल मैम मन नहीं लग रहा है टेक्सटाइल में, हम सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा रहे हैं। यार क्या बकवास कर रहे हो? एक बार तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, निकलना पॉसिबल है क्या? यानी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ह्यूज रिस्क इज इन्वॉल्व एज वेल एज अनसर्टेनिटी, जेस्टेशन पीरियड इज वेरी वेरी हाई। एक बार तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि हम इस इंडस्ट्री लाइन को सिलेक्ट करें, क्या तुम तुरंत उसे एग्जिट मार लोगे क्या? नहीं, यू कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट यू हैव सिलेक्टेड वंस। एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, छोटा मोटा डिसीजन है जो कुछ दिनों तक लास्ट करेगा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी छोटा मोटा डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है? बोलो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी छोटा मोटा डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है? कंपनी का कौन बना रहा है? सीईओ। छोटा मोटा डिसीजन की लॉन्ग टर्म डिसीजन? ह्यूज कैपिटल की स्मॉल कैपिटल? स्मॉल रिस्क की ह्यूज रिस्क? ह्यूज रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। जेस्टेशन पीरियड इज हाई की लो? जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या? कब मेरा ब्रेक इवन होगा मेरे को पता नहीं है, समय लगेगा भाई, यू अंडरस्टैंडिंग। और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, एक्चुअली जो तुम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी लेते हो किसके लिए लेते हो? शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, सो यू विल बिकम आंसरेबल टू द शेयर होल्डर ना। तो जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होते हैं दे आर एक्टिंग एज अ गार्जियन टू दोस शेयर होल्डर जिसका पैसा कंपनी में क्या है? इन्वेस्टेड। समझ में आया? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी डील्स विद व्हाट एल्स? जैसे रिलायंस का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या है बता चुका है मैंने, समझ में आ रहा है? हो सकता है किसी का स्टेबिलिटी हो, कैडबरी, कैडबरी बना रहा है स्टेबल है, कुछ और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? वेरिएंट ला रहे हैं बट स्टेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं क्या? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेबिलिटी। तो कोई चाहते नहीं, टाटा इज नॉट स्टेबिलिटी। टाटा को तो हम लोग सॉल्ट टू एयरलाइन कंपनी बोलते हैं। ऐसा क्या नहीं है जो जिसमें टाटा नहीं है? सॉल्ट से लेकर आसमान तक एयरलाइन में, समुद्र से लेकर एयरलाइन, सॉल्ट टू एयरलाइन कंपनी बोलते हैं टाटा को। हर जगह टाटा है, कहां टाटा नहीं? समझ में आया? या फिर रिट्रेंचमेंट, तुमको बेच देना चाहिए तुम्हारे एसबीयू को क्योंकि ये डॉग बन चुका है। डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्लैंग लैंग्वेज। तुम आगे जाके जब मैट्रिक्स पढ़ोगे ना, बीसीजी, डॉग इज अ काइंड ऑफ एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एक कैश का होता है, एक प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली, एक स्टार होता है, और एक डॉग। डॉग सबसे घटिया होता है, जहां लॉस हो रहा है उसको बेच दो।
जैसे टाटा का टाटा डोकोमो, डॉग ही तो है, डॉग ही है टाटा के लिए टाटा डोकोमो। समझ में आ रहा है? बीएसएनएल क्या है? वो तो गवर्नमेंट का है, पता नहीं क्या है वो। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। नहीं, तुम नाम चेंज नहीं कर सकते, चूहा बिल्ली जो नाम है वही लिखना पड़ेगा। मतलब इनको डॉग अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसकी जगह रैट लिख कर आ जाते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ये मैंने थोड़ी नाम दिया है, ये तो दिया हुआ है। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब बताओ क्या है? सेल ऑफ। लॉस मेकिंग एसबीयू को टाटा बाय बाय करेंगे, लॉस मेकिंग एसबीयू को टाटा बाय बाय करेंगे। टाटा बाय बाय मतलब सेल ऑफ, लिक्विडेशन, डाइवेस्टिचर, रिट्रेंचमेंट। तुम ये जो वर्ड्स पढ़े हो ना, ये सबके ऊपर चैप्टर है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो यही तो पढ़ना है हम लोग को आगे के लेक्चर्स में। अभी तुमको क्या बता रहे? ओवरव्यू, सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहे, बिल्डिंग ब्लॉक्स से। तो बताओ, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी समझ गए? कौन बनाता है? कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, ह्यूज कैपिटल, ह्यूज रिस्क, जेस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई। इट टॉक्स अबाउट विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज, कंपनी को क्या करना है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। और जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉर्पोरेट मैनेजर्स आर एक्टिंग एज अ क्या? गार्जियन। किसका गार्जियन है? शेयर होल्डर्स का, जिनका कंपनी में क्या लगा हुआ है? पैसा। आर वी थ्रू विद दिस? वेरी गुड। चलो अब देखो, ये हो गया मेरा सबसे पहला कौन? टॉप लेवल। अब हम लोग बात करेंगे, जानते हो किसका? नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी बताओ क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी बता दो जल्दी से, क्या है बच्चा लोग? वेरी गुड। बिजनेस यूनिट भी बोल सकते हो, लेवल भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। बताओ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? एनी गेसेस? नो नो नो। तुमको क्या अनंत अंबानी या आकाश अंबानी मिडिल मैनेजर लगता है? डिविजनल मैनेजर, एक एक डिवीजन का मैनेजर। क्या बोला? डिविजनल मैनेजर। अब डिवीजन वाइज भी तो सीईओ होता है, डिवीजन वाइज भी तो मैनेजर्स होता है, एमडी होता है। तो ये जियो का है ना मालिक, जियो का चेयरमैन है, जियो का सीईओ है ना। कौन? आकाश। समझ में आ रहा है? कैश ही कैश है। तुम देखा एक नाम बड़ा फनी है, मुकेश कैश ही कैश, मुकेश। अनिल नीली रह गया जिंदगी भर। अरे दो भाई थे ना, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, नाम भी देख के रखा था, अनिल नील। याद है ना, रिलायंस टेलीकॉम पहले था, रिलायंस नॉट जियो। अनिल अंबानी का रिलायंस ही तो था, विच वेंट इनटू लॉसेस। और उसका जो है डेट वगैरह कौन चुकाया है? मुकेश ही चुकाया है। और मुकेश कैश कैश, अनिल नील नील, नो कैश। चलो, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी किसके बारे में बात करता है? दे आर ओनली टेकिंग डिसीजंस व्हिच आर कंसर्न्ड विद सिंगल एसबीयू। ये क्या ले रहा है? एसबीयू रिलेटेड डिसीजन ले रहा है। क्या ले रहा है मेरे को बताओ? एसबीयू रिलेटेड डिसीजन। यानी इसका एग्जांपल बताइए मैम, आप बताओ मुझे, बोलो। यहीं पे लिख दे? चलो अपने आप मेरे को फीचर्स बताओ, हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे। यहाँ पे लिख रहे बिजनेस लेवल, ओके, बोलते जाओ। कौन लेगा? बोलते जाओ। नंबर 1 डिविजनल मैनेजर्स, वेरी गुड। और बोलो। डिविजनल मैनेजर्स, ओके। नेक्स्ट? मिडिल टर्म? नेक्स्ट? ह्यूज कैपिटल? नो। मॉडरेट? मॉडरेट। रिस्क इज ऑल्सो व्हाट? जेस्टेशन पीरियड? मॉडरेट। सब मॉडरेट है यहाँ। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताओ। इन लोग थोड़ी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोग क्या बात कर रहे हैं? इन लोग का प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या क्या वेरिएंट्स लॉन्च करेंगे। और उसके बाद बताओ मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो करेंगे। क्या मेरा स्ट्रेटेजी, जैसे जियो क्या किया, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप, इसको तुम डिफीट कर सकते हो? भयानक वाला कॉस्ट गिरा दिया, कॉस्ट लीडरशिप, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंजॉय करता है जियो। और उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जानते हो कौन फॉलो कर रहा है? एप्पल। एप्पल, तुमको पता है एप्पल का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, एप्पल का टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। एप्पल बोलता है हाँ मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट महंगा है, हम कभी दाम कम नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी सुपीरियर है और हम तुम लोगों से अलग है, हटके हैं, हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए लोग मरे जा रहे हैं उसके लिए। जिस दिन एप्पल फोन का दाम गिरा देगा उसका फोन का सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि एप्पल क्या फॉलो कर रहा है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। वो दिखा रहे हैं हम तुम लोग से अलग है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा फोन महंगा है लेकिन हम वैसा क्वालिटी बेच रहे हैं जो कि आम मोबाइल सेलर नहीं दे पा रहे, बिकॉज ऑफ द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम विच इट हैज इंस्टॉल्ड। सुने होगे एप्पल के बारे में, गजब ब्रांड लॉयल्टी है। एक बार जो एप्पल खरीद लिया ना, जिंदगी भर एप्पल। समझ में आ रहा है? ये वाला एप्पल
Not that apple keeps away, an apple keeps a doctor away. An apple a day keeps a doctor away. This apple. This is a fact. एक बार तुम लोग एप्पल खरीद लेगा, एक बार एप्पल खरीद लेगा, तुम लोग को यार मन ही नहीं भरेगा एप्पल से. वेरी फास्ट, वेरी स्मूथ. आई हैव यूज्ड ब्लैकबेरी, आई हैव यूज्ड सैमसंग, आई हैव यूज्ड जियोनी, नोकिया. कभी हैंग नहीं करता. तुम्हारा फोन हैंग करता है कि नहीं, सच्ची बताना. करता है. ये फोन कभी हैंग नहीं किया है. दूसरा चीज, ड्यूरेबिलिटी इज वेरी हाई. तुम्हारा फोन गिरेगा, टूटेगा. ये फोन बहुत बार गिर चुका है, नहीं टूटा है कवर लगाने के बाद, ऑब्वियसली. नहीं, बट जनरली सेइंग इसका फोन का जो ड्यूरेबिलिटी है ना, स्ट्रॉन्ग. एंड टेक्नोलॉजी तुम देखो, आए दिन कुछ ना कुछ लोग अपडेट लेकर आते रहते हैं. ये अपडेट आ गया, ये सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें ये हो गया, ऐसे फोटो खींच सकते हो, वैसे फोटो खींच सकते हो, फोटो के अंदर एक आदमी को अलग से निकाल सकते हो, पता नहीं क्या क्या. तुमको क्या लगता है हम क्यों यूज कर रहे हैं? तुम लोग के लिए यूज कर रहे हैं. हाँ, जैसे तुम लोग के लिए वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है, तो ये इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है ना. जैसे डेली सुबह देखते हो ना, शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं तुम लोग के लिए, बिकॉज ऑफ दिस फोन से सब कुछ डाल दे रहे, तुरंत एकदम हैंग नहीं करता, एकदम स्मूथ है. सब हम ही दिलाए, तुम मेरे को क्या दिलाएगा आज, तुम ये बताओ. सब हम ही दिलाते रहे क्या? चलाओ. तो यानी तुमको समझ में आ रहा है. और कुछ लोग पता है क्या है, कुछ लोग तो बात ही छोड़ो, फिर भी एप्पल का फोन इज अफोर्डेबल. इफ आई कैन परचेज दैट मींस इट इज अफोर्डेबल ना. और आप भी कल को सीए में जो भी बनोगे, खरीदोगे, इट इज अफोर्डेबल. इट इज अफोर्डेबल. नहीं, अगर आपका यूज होगा तो आप खरीदोगे. नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फ्लॉन्ट, बट फॉर यूज यू हैव टू. आई एम नॉट फ्लॉन्टेड. मेरे से तुमको सिंपल और सीधा इंसान मिलेगा ही नहीं दुनिया में. आई नेवर फ्लॉन्ट. तुम देखो, मेरे को शौक ही नहीं है महंगा चीज खरीदने का, महंगा चीज डिस्प्ले करने का. ये तो तुम लोग को बोले, इसका भी स्टोरी बताए थे हम तुम लोग को. सस्ता मिल गया इसलिए ले लिए. दुबई से खरीदे थे, सस्ता में मिला था. हाँ, छोड़ दो अभी वो. नमक मत डालो मेरे खाओ पे, समझ में आ रहा है. कस्टम जो है, कस्टम में मेरे को पकड़ लिया उन लोग, क्योंकि दो तीन तो फोन कैरी कर रहे थे. बेचने का इरादा नहीं था, लाए थे यार. हाँ हाँ, सब तुम लोग को याद है. चलो छोड़ो, इधर आओ. तो फ्लॉन्ट नहीं करना ऑब्जेक्टिव यार, यूज का बात होता है. सब बोलो हम नहीं खरीदेंगे, हमको फ्लॉन्ट नहीं करना है. हमको भी नहीं करना है. हम फ्लॉन्ट करते हैं क्या, बताओ? नहीं. चलो, लेकिन अब सुनो, नीच कैटेगरी के लोग जो होते हैं, नीच नहीं बोल रहे हैं, ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को? इसको प्रोनाउंस करो तो तुम लोग. नीचे, नीच, निश, निश बोलो. निश, निशा मत बोल देना बस. सुनो, लोग कब आएगी मेरी निशा, नीश. सुनो, नीश क्या है? नीश वेरी रेयर सेगमेंट, उसको बोलते हैं फोकस स्ट्रेटेजी. क्या बोलते हैं? फोकस. अब यहाँ पे इन लोग क्या कर रहे हैं, लोग सबके ऊपर फोकस नहीं कर रहे. मार्केट में बहुत सारे सेलर ऐसे भी होते हैं जिनको सबसे मतलब नहीं है, जिनको खाली कुछ लोगों से मतलब है. देन दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज फोकस. फॉर एग्जांपल, रोल्स रॉयस. सब खरीदते हैं रोल्स रॉयस. अब ये मत बोलना डिस्काउंट क्यों नहीं है रोल्स रॉयस में, बाय वन गेट वन फ्री क्यों नहीं है रोल्स रॉयस में. क्यों? तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए नहीं है. जाके बोलो उसको, बोलेगा तुम्हारे जैसे कंज्यूमर के लिए नहीं है बाबा. दिस इज फॉर द सोफिस्टिकेटेड रिच, रईस ज्यादा क्लास ऑफ कंज्यूमर, एरिस्टोक्रेटिक क्लास. दिस इज नॉट फॉर यू नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल. एप्पल का फोन तो भी तुम खरीद लेगा, तुम क्या रोल्स रॉयस खरीदेगा? हाँ मैम खरीद लेंगे. अभी तो नहीं खरीद सकता ना, खरीदेगा बाद में. मे बी यू कैन. बेंटली, रोल्स रॉयस, जैगुआर, और पता नहीं कौन सा बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड कार. समझ में आ रहे हैं तुमको क्या बोल रहे हैं? तो ये सब तुमको क्या लगता है डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं, ये फोकस है. फोकस, फोकस मतलब तुम सबके ऊपर फोकस नहीं करो, एक रेस्ट्रिक्टेड सेगमेंट बना लियो कस्टमर का, उसके ऊपर फोकस करो. तो ये सब क्या हो गया? बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी. तुम अपने एसबीओ के लिए डिसाइड करो तुमको कैसा स्ट्रेटेजी करना है. क्या तुमको अमेजन की तरह कॉस्ट लीडरशिप बनना है? अमेजन की तरह कॉस्ट लीडरशिप कैसे? तुम देखते हो अमेजन में जो प्रोडक्ट तुमको मतलब क्या, 1 रुपया में 499 का फोन, 499 का वॉच, सेल भी चलते रहते, 24 आवर सेल. देखे हो कभी अमेजन में? पायरेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, एविबास, प्यूमास, पुमा, पता नहीं क्या क्या मिलता है. हाँ, बैडबरी, ब्लैकबेरी. खरीदा है तुम लोग ये सब प्रोडक्ट? लिवाइस का लिवाई कर देगा, पता ही नहीं चलेगा यार. तुमको सब सस्ता सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा. और तुम देखते हो तुम कितना भी रुपए का सामान मंगाओ, तुमको डोर टू डोर डिलीवरी देता है कि नहीं. और तुम प्रोडक्ट में डिफेक्ट बताओ, दूसरा दिन आकर तुरंत डिलीवरी वापस लेकर जाएगा. रिटर्न है 24 आवर्स के अंदर, रिटर्न बैक पॉलिसी. और तुम लोग जैसा नालायक बच्चा यूज करके रिटर्न कर देता है. ले लेगा अमेजन तो वापस भी ले लेगा. तो तुमको समझ में आ रहा है अमेजन क्यों चल रहा है? क्योंकि वो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रहा है, इतना सस्ते दाम में तुमको सामान दे रहा है. डीकैथलॉन सुनो, डीकैथलॉन गए हो? डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह सब मिलता है, स्पोर्ट्स वियर मिलता है,
इतना सस्ते दाम में मिलता है, गए हो, जाओ आज यहाँ से डीकैथलॉन जाओ तुम, सॉल्टलेक में, सेक्टर 5 में, जगह जगह है, गूगल में ढूंढो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो, तुमको नहीं पता क्या गूगल में सब जगह दिखा देता है। डीकैथलॉन में तुमको बल्क में मिलता है वहां पे प्रोडक्ट। क्रिकेट का बैट खरीदना है, क्रिकेट का अपैरल खरीदना है, या तुमको अपने लिए विंटर वेयर खरीदना है, जैकेट्स खरीदना है, शूज खरीदना है, स्पोर्ट्स शूज 500 रुपया, 1000 रुपया, सॉक्स 100 रुपया, एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, मॉडरेट क्वालिटी, ऐसा नहीं खराब क्वालिटी है, चीप क्वालिटी है, द क्वालिटी इज मॉडरेट एंड द प्राइसेस आर अफोर्डेबल। यू नो वाई, बिकॉज दे आर फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप। बल्क में प्रोडक्शन करोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, कॉस्ट पर यूनिट लो, सेल पर यूनिट ऑल्सो लो, दे आर इंजॉइंग प्रॉफिट नॉट इन सिंगल यूनिट बट इकोनॉमीज में। बल्क में लोग का सामान बिकेगा तभी प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, नहीं तो नहीं, वॉल्यूमिनस सेल होना चाहिए। तो ये सब कॉस्ट लीडरशिप है। और एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन, रोल्स रॉयस इज एन एग्जांपल ऑफ फोकस। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तुम अपने एसबीओ के लिए क्या डिसीजन ले रहे हो, जैसे आकाश बाबा डिसाइड करेगा जियो में हम लोग को 999 का पैकेज लाना है कि 1299 का कि 399 का, कि बाय वन गेट वन फ्री वाला लाना है, कि प्रीपेड लाना है, कि पोस्ट पेड लाना है, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देना है, क्या करना है वो तो वो डिसाइड करेगा ना, कि वो मुकेश मोटा भाई डिसाइड करेगा नहीं। तो डिविजनल मैनेजर क्या करते हैं, अपने खाली डिवीजन रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। यानी आकाश अंबानी सिर्फ जियो का डिसीजन लेगा, आकाश अंबानी रिटेल का डिसीजन नहीं लेगा, बट सबका डिसीजन कौन लेगा, सबका करता धरता रिलायंस का कौन है, मुकेश अंबानी। एमए नाम में ही वेटेज है, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल। चलो लास्ट वाला क्या बचा, फंक्शनल। लास्ट वाला क्या बचा बताओ, फंक्शनल। अब ये क्या है, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स लोग लेंगे। अब यहां पे तुम बोल सकते हो मिडिल लेवल, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ना जो, और कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर। जैसे एग्जांपल दो, वेरी गुड, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब होते हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे देखो ना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हो गया, अब इसके नीचे क्या आएगा बताओ, फंक्शनल लेवल का एग्जांपल बताओ, बोलते जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम बताओ। वेरी गुड, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये सब रिलेटेड जो डिसीजन हो रहा है। अब परचेज डिपार्टमेंट का हेड क्या सेल्स डिपार्टमेंट का भी डिसीजन ले लेगा, वो खाली किसका डिसीजन लेगा, अपने सिंगल फंक्शनल हेड का। यू अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, जिसमें तुमको समझ में आ रहा है कौन लेगा, मिडिल लेवल मैनेजर, सबसे लोएस्ट रिस्क, लोएस्ट कैपिटल, और यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, रिलेटेड विद देयर फंक्शनल डिवीजन। नहीं, वेरी मिनिमल कैपिटल लगेगा किसके लिए, तुमको रखने के लिए ना। तुम क्या बनेगा, एचआर का हेड बनेगा, तुम क्या बनेगा, परचेस का हेड, तुम सेल्स का, तुम मार्केटिंग का। तुम लोग का रेम्युनरेशन नहीं देंगे, फ्री में काम करेगा तुम लोग, तुम लोग के लिए तो पैसा वगैरह लगेगा, तो मैनेज करने के लिए जो पैसा लगता है एकदम मिनिमल लगता है, तो उसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। आज तुम मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग कैसे होता है, फ्री में सामान बेचना, एडवर्टीजमेंट करना, कैंपेन करना, पैसा नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो वही तो है। तो सब छोटा छोटा खर्चा, ऑपरेशनल खर्चा। बोलो आर वी थ्रू विद दिस वन और गाइस, कम ऑन टेल मी, मजा आ रहा है, बोलो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल, नंबर 2 बिजनेस लेवल, नंबर 3 फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर या फिर सीईओ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का डिविजनल बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, डिविजनल मैनेजर। जैसे रिलायंस का अलग अलग एसबीयू, हर एक एसबीयू रिलेटेड डिसीजन को बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। और फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेल्स, परचेज, एचआर, इसका डिसीजन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। आर वी थ्रू विद दिस, चलो लिख लो यहां तक। हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं हम तुमको इतना कॉन्फिडेंस दे दिए हैं कि अगर हम ये नहीं भी दिखाएंगे तो भी तुम लिख लेगा, कुछ तो जस्टिस करेगा। मैंने जो लिखा है वो 100% नहीं, 70-80% तो मैच कर ही लेगा लिख कर। यस और नो, कम ऑन टेल मी गाइस, वेरी गुड, लिखो। तो आज देख रहे हो कितना सारा भर भर के हम लोग प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस किए हैं, नोकिया का, कैडबरी का, रिलायंस का, एप्पल का, अमेजन का, डीकैथलॉन का। तो तुमको मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्लासेस पूरा रियल एक एंटरप्रेन्योर का जो लाइफ होता है उससे रिलेट करके तुमको समझ में आएगा, और इससे तुम्हारा भी जो है ना स्ट्रेटेजिक मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारे लाइफ के लिए भी। हेडिंग क्या दिया, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन बाय सीएस दिव्या अग्रवाल मैम, ये हेडिंग दे दो। चलो अब लिखो,
Strategy has been derived from the Greek word strategia. God bless you, Harsh. All the best for your exams. हाँ, शंकर बोल रहे सुप्रीम कोर्ट पतंजलि को वार्निंग दे चुका है। मैंने तो बोला ही ना। क्या क्या बोल रहा है? पतंजलि का फैन है क्या तुम, बाबा जी का? अभी एक और बाबा जी का सब फैन बन रखा है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस विषय में। आई डोंट लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज, ओके। बट ऐसे ही मेरे को जानना है कि तुम लोग मतलब हाउ मेनी ऑफ यू डू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, यू बिलीव इन दीज थिंग्स? ओके, सुनो ना, पॉइंट नंबर 1 लिख लिया क्या? ये दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, दूसरा गोला। ये क्या है कि हम लोग स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं? वाई? वाई स्ट्रेटेजी? वाई स्ट्रेटेजी? और चिंता मत करो, तुम लोग को तो पता है हम यहाँ से लिखवा भी देंगे, एक बार मैट का भी एक बार ग्लिम्स दिखा देंगे तुम लोग को। बट मैट अभी पहला 3 क्लास में मेरे को नहीं चाहिए। हम लोग क्या करें? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मैम ये सब नहीं आएगा कि एग्जाम में? अरे यही सब ही आएगा, कुछ भी आए। ये ऐसा टॉपिक है तुम हर जगह आंसर में लिख कर आ सकते हैं, जनरल पॉइंट्स। कॉन्फिडेंस, टू विन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस एंड टू आउटडू द कॉम्पिटिटर्स। टू क्रिएट सीए मत लिखना, बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर एडवांटेज क्या होता है? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पूरा ही लिख लो भाई। बोलोगे वाह स्ट्रेटेजी सीखकर हम लोग सीए बन जाएंगे, बट वो तो है, बन तो जाओगे। हर एक चीज के पीछे स्ट्रैटेजी होता है। अगर स्ट्रैटेजी गलत है ना तो तुम कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएगा। सो यू शुड बी अ गुड प्लानर, स्ट्रैटेजिस्ट। बट तुम लोग का स्ट्रैटेजी तो हम बना रहे हैं ना, तो तुम लोग को क्या टेंशन है? बस फॉलो करो, तुम लोग को एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग मेरे ऊपर छोड़ दो। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिख ली हो क्या? दिस इज मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। ब्लूप्रिंट of company's long range decision, long range desired course of action. Long range blueprint of company's desired course of action लिखा, ऑब्लिक डायरेक्शन, डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ऑब्लिक डायरेक्शन लिख लेना। हाँ, ये क्या है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हो गया? तीनों लिख लिया, तीनों टाइप। चलो ड्रॉ दिस चार्ट। एवरीवन हैज रिटन कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल। एक्चुअली पता है एक 4th टाइप ऑपरेशनल भी होता है, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। आपके बुक्स में नहीं दिया ऑपरेशनल लेवल, बट आई विल टेल यू। इज इट डन? 3। नहीं श्वेता, दोनों का ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है डियर, तो दोनों का ट्रेनिंग करेंगे कैसे? आप जो है ना बैन हो जाओगे, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। शी इज आस्किंग मी दोनों इंस्टीट्यूट का आपने
मेंबरशिप लिया क्या, ट्रेनिंग किया क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल. मेंबरशिप आप डिग्री कितना भी ले लो, बट मेंबरशिप यू कैन होल्ड ओनली ऑफ वन इंस्टीट्यूट. If I have the signing power of CA, cannot practice in the capacity of a CS or a CMA. I can only use one. If I want to convert, then I have to surrender that certificate. Hmm. फार्मा, टेक्सटाइल, किसमें जाना है आपको? AI, टेक्नोलॉजी, तो रिलायंस का जियो क्या हो गया? SBO हो गया. तो आकाश अंबानी क्या लेगा? खाली SBO रिलेटेड डिसीजन. हाँ, और इधर क्या एग्जांपल लिखोगे बताओ? मुकेश का, मुकेश अंबानी क्या करेगा? पूरा रिलायंस को देख रहा है ना, और उसका अलग अलग क्या है? ऑल SBUs. अलग अलग SBU बताओ क्या क्या है? टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और रिटेल, टेलीकॉम. क्लैरिटी आ जाएगा इसलिए लिख लो. यानी मुकेश अंबानी किसका डिसीजन ले रहा है? ओवरऑल पूरे रिलायंस का, विच इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट क्या SBU. टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, टेलीकॉम, सारे SBU का डिसीजन ले रहा है ना वो. तुम पेट्रोकेमिकल पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं था. लिखो. ये एग्जांपल लिख लिया मुकेश अंबानी वाला. पेट्रोकेमिकल. एंड इफ यू वांट, यू हैव स्पेस, यू कैन एड FMCG, AI. हरी जगह तो है ना रिलायंस. कोई बड़ा बात नहीं है, एयरलाइन में भी आ जाएगा टाटा को टक्कर देने के लिए. सॉल्ट में तो आएगी, एयरलाइन में भी आ जाएगा. इसको भी सॉल्ट टू एयरलाइन बनना होगा. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स या मिडिल मैनेजर लेते कौन सा? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू क्या? फंक्शनल डिपार्टमेंट. जैसे इसका एग्जांपल कौन हो गया? सेल्स मैनेजर, या फिर क्या? HR लिख दे. HR, हु इज एन HR मैनेजर? वेरी गुड. जो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाता है, सिलेक्शन करवाता है. हाँ लिख दो ना, कुछ भी लिख दो. R&D लिख दो. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज, मार्केटिंग, एनीथिंग यू वांट. यहां तक हो जाए तो प्लीज बता देना. एवरीवन, the entire chart is done. Some of the students are writing, let them write. हो गया? चलो राइट डाउन. एग्जाम में ऐसे लिख रहा हो क्या? CEO,
समझ गए ना? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज आर ड्राफ्टेड मेड बाय द कंपनीज टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ. लॉन्ग टर्म डिसीजन. पता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को मिशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं कंपनी का. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. और बिजनेस लेवल मतलब क्या हो गया? एक सिंगल एसबीयू रिलेटेड डिसीजन. कंपनी को मर्जर करना है, अमलगमेशन करना है, ये सब कौन लेगा डिसीजन? वेरी गुड. मर्जर ये सब क्या हो गया? कॉर्पोरेट लेवल के नहीं से. इट ऑल्सो डील्स विथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. किसको कितना, कौन से एसबीयू में कितना रुपया इन्वेस्ट करना है, ये तो कौन डिसाइड करेगा? मुकेश अंबानी ना. सो रुपया मतलब क्या हो गया? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. किस डिवीजन में कितना लेबर रहेगा, क्या रहेगा, सब तो मुकेश डिसाइड करेगा. बड़ा भाई. ये मॉडरेट क्या है? टेन्योर ना, टाइम पीरियड. जेस्टेशन पीरियड यहाँ पे मॉडरेट है, मिडिल टर्म. और यहाँ स्ट्रेटेजी क्या है? इंक्लूड्स प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, कस्टमर कैसे होंगे, कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करना है, डिफरेंशिएशन फॉलो करना है, कि फोकस करना है. तीनों एक साथ कर लोगे क्या? एक एसबीयू के लिए तो तीनों में से कुछ एक ही करोगे. एसबीयू रिलेटेड डिसीजन. अच्छा, एमजीआरएस मतलब क्या है? मेरा मैनेजर है. कॉर्पोरेट एमजीआर बोल रहे क्या है? कॉर्पोरेट मजर. मजर नहीं है वो, मच्छर मत बना देना. मैनेजर. MANAGER, मैनेजर. शॉर्ट फॉर्म लिखा है. इट्स मैनेजर. हो गया. कहाँ पे हो? हटा दें? तुमको नहीं लगता फंक्शनल स्ट्रेटेजी चेंज करते रहना पड़ता होगा मंथली, एनुअली? सेम थोड़ी रहता है. तो इसका टेन्योर क्या रहेगा? वेरी स्मॉल पीरियड. रिस्क भी ज्यादा नहीं रहने वाला है ना, क्योंकि ये तो चेंज कर सकते हो ना.
इसको अचीव करने में हेल्प करता है ये। जो तुम्हारा कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे तभी तो अचीव होगा। तो फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी अल्टीमेटली हेल्प्स टू अचीव योर व्हाट, योर मेन कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ओके, हो गया, डन। खाली बस एक चीज और लिख लो, लास्ट टॉपिक। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, प्लीज डोंट डू। क्लियर हुआ इससे? इससे क्या क्लियर हुआ? इससे क्या क्लियर हो रहा है इसकी स्टडी से? चेंज होना जरूरी है। तो अगर तुमको कोई बोले ना आकर कि तुम बहुत चेंज हो गए हो, मेरे को बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, समय नहीं दे रहे हो मेरे को तुम आजकल, बोला हाँ बहुत अच्छा हुआ, चेंज होना जरूरी है, तुम भी चेंज हो जाओ, और नहीं तो मेरे रास्ते से निकलो, भगा देना उसको। बस हो गया। समझ गए? तो इसका मतलब खाली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्ड जो चेंज को करता है वो अल्टीमेटली क्या करता है? सरवाइव।
बस हो गया, प्लीज, इट्स डन, हरी अप। इज इट रिटन? हो गया यहां तक आपका? इज इट डन एवरीवन? देख लो, सुनो, खाली एक चीज दिखा रहे हैं, खाली देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। just 2 minutes more and I'm going to leave you. Don't be in a rush, just 2 minutes. Look at this chart and tell me whether you're able to manage this or not. Tell me, क्या ये हम लोगों ने किया है? दिखाई दे रहा है? 3 main levels of management: corporate, business, functional. कॉर्पोरेट लेवल में क्या दिखाई दे रहा है? हेड ऑफिस, कंपनी का सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बीओडी। बिजनेस लेवल दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन है, डिवीजन बी, डिवीजन सी। कोई बताएगा रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जियो, रिलायंस रिटेल, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल। फिर हर एक डिवीजन का कौन होता है? परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या है? फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल लेवल। ये चार्ट क्लियर है क्या? बोलो, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? सो विद दिस योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास गेट्स ओवर हियर। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना वंस द लाइव स्ट्रीमिंग गेट्स ओवर।